ओके, फाउंडेशन 2, फाउंडेशन 2 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सपोज मैं एक सिटी विजिट करता हूं, सपोज एक सिटी विजिट करता हूं जहां पर मैं सिटी को 3 सेगमेंट्स में, जिस भी दिन घूमने निकलता हूं उस दिन मैं सिटी को 3 सेगमेंट्स में विजिट करता हूं। ओके, ध्यान से सुनना भाई। ओके, तो सपोज मैं एक सिटी विजिट कर रहा हूं और जब भी मैं सिटी, जिस दिन भी, मतलब एक दिन की मैं शहर नहीं घूम पा रहा हूँ, बेलगाम जितना छोटा शहर नहीं है, काफी बड़ा शहर है, तो काफी दिन लगेंगे उसको घूमने में। तो जब भी मैं सिटी में मूव करता हूं तो मैं 3 सेगमेंट्स में मूव करता हूं। ठीक है, उस सिटी में 3 सेगमेंट्स में मूव करता हूं। ओके, अब सेगमेंट्स कैसे कैसे हैं, सेगमेंट्स कैसे कैसे हैं? मैं किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी अपने ओरिजिनल पॉइंट से, ये मान लो मेरा ओरिजिन, ये मान लो मेरा इनिशियल पॉइंट है या ओरिजिनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से मैं 100 मीटर्स या 100 यूनिट्स मान लो, मीटर्स तो बहुत छोटा हो गया, फिर सिटी क्या ही घूम पाओगे उसमें। सो इनिशियल पॉइंट से मैं लेट्स से 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स मूव करता हूं, और हर 100 यूनिट के बाद, हर 100 यूनिट मूव करने के बाद आई टर्न राइट बाय एन एंगल ऑफ, टर्न राइट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, हर 100 यूनिट मूव करने के बाद आई टर्न बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज टुवर्ड्स राइट। ठीक है, 60 डिग्रीज राइट मूव कर लेता हूं भाई। और हर दिन मैं 3 सेगमेंट्स, मतलब मैं 100 मीटर्स के तीन 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 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दे रहा हूं। तो जैसे ये फर्स्ट वाला 100 हो गया, फिर नेक्स्ट वाला 100 60 डिग्रीज के एंगल में, फिर उसका नेक्स्ट वाला 100 60 डिग्रीज के एंगल में। ऐसा नहीं होगा, डबल 60 मूव करोगे तो 120 मूव कर लोगे। सो कुछ ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट वाला 60 थोड़ा सा गड़बड़ बना है, पर हाँ ठीक है। नेक्स्ट वाला 100, फिर नेक्स्ट वाला 100, फिर से इससे 60 डिग्रीज का एंगल बना करके, 60 डिग्रीज का एंगल बना करके राइट में नेक्स्ट वाले 100 यूनिट्स तक मूव करता हूं। ओके, ठीक है, तो ये तो मेरा डे 1 की बात हो गई, डे 1 की बात हो गई। ठीक है भाई, तो इतना क्लियर हुआ सभी को? सबसे पहली चीज क्या हुई भाई, 100 मीटर्स किसी भी डायरेक्शन में मैं चला, किसी भी डायरेक्शन में मैं चला, 100 मीटर्स किसी भी डायरेक्शन में चला, उसके बाद मैंने 60 डिग्रीज का टर्न लेके फिर नेक्स्ट वाले डायरेक्शन में 100 मीटर्स चला, फिर 60 डिग्रीज का टर्न लिया और फिर नेक्स्ट वाले डायरेक्शन में 100 मीटर्स चला या 100 यूनिट्स चला। अब मैं बोल रहा हूं ये कहानी केवल एक दिन की है, ये कहानी केवल एक दिन की है। उसके नेक्स्ट डे मैं क्या करता हूं, उसके नेक्स्ट डे मैं जिस डायरेक्शन में था, मतलब मान लो मैं इस स्पॉट पे पहुंच गया, मैं वापस नहीं जा रहा हूं अपने रूम में। ठीक है, मैं इस स्पॉट पे पहुंच गया। अब यहां से मैं पहला जो टर्न लेता हूं वो 60 डिग्रीज लेफ्ट लेता हूं। तो पहले पहले दिन मैंने सारे राइट टर्न लिए, सारे राइट टर्न लिए। फिर जैसे ही नेक्स्ट डे दिन चेंज होता है, वैसे ही मैं एक 60 डिग्रीज का लेफ्ट टर्न लेता हूं, वैसे ही मैं एक 60 डिग्रीज का लेफ्ट टर्न लेता हूं, लेकिन मूव उतना ही डिस्टेंस करता हूं, 100 यूनिट्स ही। ठीक है, मूव उतना ही डिस्टेंस करता हूं, 100 यूनिट्स ही। ठीक है, फिर उसके बाद बिल्कुल सेम चलता हूं, नेक्स्ट डे भी बिल्कुल सेम चलता हूं, बस पहले वाला जस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा तो उसके बाद मैंने 60 डिग्रीज का लेफ्ट टर्न ले लिया, 60 डिग्रीज का लेफ्ट टर्न ले लिया, और उसके बाद मैं बिल्कुल सेम चल रहा हूं, बिल्कुल सेम चल रहा हूं। कितने कितने यूनिट्स चल रहा हूं भाई? उसके बाद बिल्कुल सेम 100 यूनिट्स, फिर 60 डिग्रीज का राइट टर्न लेकर के 100 यूनिट्स, फिर 60 डिग्रीज का राइट टर्न लेकर के 100 यूनिट्स, और फिर मेरा दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे उठूंगा भाई, क्योंकि 3 सेगमेंट्स में मैंने डिवाइड किया था अपने विजिट को, तो उस दिन भी मैं 3 सेगमेंट्स चल गया। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे उठूंगा, तो फिर मैं 60 डिग्रीज का पहला लेफ्ट टर्न लूंगा। तो जिस पोजीशन पे हूं वहां से लेफ्ट टर्न ले रहा हूं, लेफ्ट टर्न ले रहा हूं 60 डिग्रीज का। ठीक है, और उसके बाद फिर वही कहानी, 100 मीटर्स चलने के बाद फिर राइट टर्न लूंगा 60 डिग्रीज का, फिर राइट टर्न लूंगा 60 डिग्रीज का। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको बस बताना है मुझे कि डे 3 के एंड में, डे 3 के एंड में जिस पोजीशन पे मैं रहूंगा, उस पोजीशन का क्या डिस्टेंस है मेरे इनिशियल पॉइंट से, जहां से मैंने शुरू किया था, उसका डिस्टेंस डे 3 के एंड में जिस पोजीशन पे मैं रहूंगा उससे क्या है। ठीक है, तो क्लियर हुआ क्या? जब दिन चेंज हो रहा है तो 60 डिग्रीज का लेफ्ट टर्न, उसके बाद 60 डिग्रीज का लेफ्ट टर्न लेकर के 100 मीटर्स।
ओके फाइन, ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चन है इसमें, कुछ पूछना है? सर एक दिन में इसमें वॉइस डे टू से वापस बोल सकते एक बार? ओके, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मैंने एक सिटी विजिट की, एक सिटी को एक दिन में मैं 3 सेगमेंट में विजिट करता हूँ। मैं किसी भी एक डायरेक्शन में जब 100 मीटर्स मूव करता हूँ तो उस पॉइंट पर, उस पोजीशन पे मैं जिस डायरेक्शन को फेस कर रहा हूँ वहां से 60 डिग्रीज का राइट टर्न लेता हूँ। फिर इस पॉइंट पे 60 डिग्रीज का राइट टर्न लिया भाई, ठीक है। तो 3 सेगमेंट्स खत्म हो गए, 1 2 3, 3 सेगमेंट्स खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये इस वाले पोजीशन पे मेरा डे 1 खत्म हो गया, इस वाले पोजीशन पे मेरा डे 1 खत्म हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि फिर मैं उसके बाद मैं क्या करता हूं, फिर मैं जब दिन खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट दिन सुबह वॉइस उठता क्रैक हूं। मैं एक दिन में 3 सेगमेंट्स में अपने मूवमेंट करता हूं, ठीक है। अब 3 सेगमेंट्स कैसा, एक डायरेक्शन में मैं 100 मीटर्स मूव करता हूं, फिर 60 डिग्री टर्न करता हूं, राइट टर्न, 60 डिग्री राइट टर्न। फिर मैं एक डायरेक्शन में मूव करता हूं, फिर उस डायरेक्शन से 60 डिग्री, 60 डिग्रीज का राइट टर्न लेता हूं, और उस दिन की कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। 60 डिग्रीज का राइट टर्न लेने के बाद डे 1 की कहानी खत्म हो जाती है, डे 1 की कहानी खत्म हो जाती है। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद मैं जिस पोजीशन पे था डे 1 के एंड में, उस पोजीशन से मैं 60 डिग्रीज का लेफ्ट टर्न लेता हूं। तो देखो, तो अगर आप इधर खड़े हुए हो, इस डायरेक्शन को फेस कर रहे हो, तो आपका 60 डिग्री वाला लेफ्ट टर्न किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो मैं 60 डिग्रीज का लेफ्ट टर्न लेता हूं जब मैं सेकेंड डे की स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं फिर सेम मूव करता हूं, 60 डिग्रीज का राइट टर्न, 60 डिग्रीज का राइट टर्न, ठीक है। और मेरा डे 2 खत्म हो जाता है भाई। फिर डे 2 खत्म होने के बाद भी बिल्कुल सेम चीज होती है, फिर से मैं 60 डिग्रीज का लेफ्ट टर्न लेता हूं, और फिर मैं एक 60 डिग्रीज का राइट टर्न लेता हूं, और एक और 60 डिग्रीज का राइट टर्न लेता हूं, और डे 3 खत्म हो जाता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, जब हर एक मूवमेंट, हर एक स्टेज में जब मैं मूव कर रहा हूं, हर एक सेगमेंट में जब मैं मूव कर रहा हूं, तो हर एक सेगमेंट का लेंथ 100 ही है, हर एक सेगमेंट का लेंथ 100 ही है, ठीक है। तो इस वाले इनिशियल पॉइंट और इस वाले फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन भाई? हाँ चलो, सर। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना। लास्ट वीक जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आई गेस बहुत सारे सर लोग ऑलरेडी, हाँ बोलो। सर वो 60 डिग्रीज का टर्न है कि 120 डिग्रीज का? 60 डिग्रीज का टर्न है, सारे के सारे टर्न 60 डिग्रीज के हैं। ओके फाइन, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, व्हाट इज टेंजेंट ऑफ 2021 डिग्रीज, व्हाट इज टेंजेंट ऑफ 2021 डिग्रीज। आपको इसको ब्रेक करना है, मल्टीपल्स ऑफ 90 या मल्टीपल्स ऑफ 180 के फॉर्म में, ठीक है। इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 या ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 के फॉर्म में, प्लस जो बचा हुआ एंगल है, जो रेसिड्यू है, वो एंगल छोटा होना चाहिए। इसको आपको कुछ ऐसा ब्रेक करना है, टेंजेंट ऑफ सम मल्टीपल ऑफ 90 प्लस थीटा में, जिसमें ये वाला जो रेसिड्यू है, ये कैसा होना चाहिए भाई, ये वाला रेसिड्यू होना चाहिए एन एंगल विच इज लाइंग इन बिटवीन 0 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज, ठीक है। तो करो तो जल्दी से ट्राई भाई। tan 221 टेंजेंट ऑफ 221 ओके फाइन। आपने इसको 41 डिग्रीज, ब्रेक कैसे किया आपने इसको? 90 into 22, 90 इंटू 22 प्लस 41 डिग्रीज। 41 डिग्रीज, ओके। क्योंकि टेंजेंट को अभी मैंने ब्रेक करके लिखा है एक इवन मल्टीपल ऑफ 90 के फॉर्म में, और इवन मल्टीपल ऑफ 90 के फॉर्म में टेंजेंट कैसा रहता है, टेंजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में ही रहेगा या फिर को टेंजेंट में चला जाएगा? टेंजेंट में ही रहेगा, टेंजेंट में ही रहेगा। अच्छा, अच्छा भाई, इवन मल्टीपल ऑफ 90 के बाद तो टेंजेंट टेंजेंट में ही रहेगा। अब सोचो कि कौन से क्वाड्रेंट में हम चले गए हैं। ये 22 देख करके सोचो तो मैंने 4 का मल्टीपल प्लस 1, 4 का मल्टीपल प्लस 2, 4 का मल्टीपल प्लस 3, 4 का मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक किया था। तो जब 4 का मल्टीपल प्लस समथिंग आता है, तब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हो।
जब 4 का मल्टीपल प्लस 1 के फॉर्म में आता है, देखो तो ये ऐसा सिखाया था मैंने, ऐसा सिखाया था। जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, बट यहीं पर होगा, अच्छा सेव कर दिया शायद उसको ऑलरेडी, फाइन ठीक है। सो 4 का मल्टीपल प्लस समथिंग के फॉर्म में जब जाते हैं तो हम चले जाते हैं 4 का मल्टीपल 90 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीपल ऑफ 4 पे हम चले जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब इसमें कोई एंगल थीटा ऐड करते हैं तो। अच्छा, अब मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 की जब बात आती है तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता हूँ भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता हूँ, 360 होता है ना भाई, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा मतलब एक चक्कर मारने के बाद आप फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जा रहे हो। सो यहां पर मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 90, ओके फाइन ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस थीटा का कोई एंगल आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस थीटा का कोई कंपोनेंट आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस थीटा का कोई कंपोनेंट आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस थीटा का कोई कंपोनेंट आता है। ठीक है, याद कैसे करेंगे भाई, याद बस ऐसे रखना है कि 90 मल्टीप्लाइड बाय 0 या 90 मल्टीप्लाइड बाय 4 360 में मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता हूं भाई। 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 90 प्लस थीटा में मैं चला जाता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 मल्टीप्लाइड बाय 2 180 प्लस थीटा, 180 से थोड़ा सा कोई एंगल बड़ा हो जाएगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और 90 मल्टीप्लाइड बाय 3 270 से कोई एंगल थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो चले जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है भाई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। अच्छा, सो ओके, सो क्रिश 90 मल्टीप्लाइड बाय 22 प्लस 41 आपका भी आ रहा है। हाँ सर। हाँ, तो अब ये जो 22 है, ये जो मल्टीपल ऑफ 90 है 22, ये 4n प्लस 1 4n प्लस 2 4n प्लस 3 या 4n के फॉर्म में, ये किसके फॉर्म में है भाई, 4n प्लस 2 4n प्लस 2 के फॉर्म में। ठीक है, सो 4n प्लस 2 के फॉर्म में मतलब कौन से क्वाड्रेंट में मैं जाने वाला हूं इसको लेकर के। अभी सेकंड क्वाड्रेंट होता है, लेकिन उसके बाद हाँ, प्लस 41 है इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट होता है। हाँ, तो थोड़ा सा एंगल ऐड किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में पता चला गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाली चीज पॉजिटिव होती है, जो फाइनल आउटपुट आने वाला है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये वाला 10 पॉजिटिव होता है इसलिए आउटपुट आने वाला है पॉजिटिव। और यहां पर जो एंगल लिखा हुआ है वो सेम एंगल यहां पर लिख देंगे भाई। ठीक है, सो काफी आसान। ठीक है, सो आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 41 इन डिग्रीज। चमका क्या, ओके फाइन, एक और कर लेते हैं अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आपको अब बताना है मुझे व्हाट इज सीकेंट ऑफ 1995, सीकेंट ऑफ 1995। ठीक है, सीकेंट ऑफ 1995 को पहले ब्रेक करना है, फिर क्वाड्रेंट चेक करना है। secant of 15 ओके, सो आपने इसको ब्रेक किया, minus secant of 15 माइनस सीकेंट ऑफ, फिर से वही किया भाई 90 मल्टीप्लाइड बाय 22 प्लस, अब 90 मल्टीप्लाइड बाय 22 प्लस कितना आ जाएगा 15 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा अब मुझे समझ में आया कि 90 मल्टीप्लाइड बाय 22 प्लस 15 जब मैं लिख रहा हूं, सो फिर मैंने इस वाली चीज को देखा, अच्छा ये तो मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 का फॉर्म है। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 का जो फॉर्म होगा, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 का फॉर्म जो होगा वो यहां तक कंज्यूम हो जाता है, इसलिए मुझे थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल मिल रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो मेरा सीकेंट ऑफ थीटा है वो होता है नेगेटिव, तो ये वाला सीकेंट ऑफ थीटा नेगेटिव होता है इसलिए मैंने यहां पर लिख लिया नेगेटिव। और सीकेंट को कंटिन्यू किया क्योंकि इवन मल्टीपल है, और ये वाला 15 डिग्रीज यहां पर एज इट इज लिख लिया, ये वाला 15 डिग्रीज यहां पर एज इट इज लिख लिया। ठीक है भाई, चमका क्या अच्छे से समझ में आ गया। ओके, एक और कर लेते हैं कितने सेकंड्स होते हैं, ऐसा कर लेते हैं cot of
डिग्रीज, कॉट ऑफ 1440 डिग्रीज। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो 90 के कौन से मल्टीपल में ब्रेक होगा भाई, ये चेक कर लेते हैं। 16. ओके, सो दिस इज कॉट ऑफ 90 मल्टीप्लाइड बाय 16। ओके, 90 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस कुछ भी नहीं, 0. हाँ प्लस 0 डिग्रीज। अच्छा, 90 मल्टीप्लाइड बाय 16, अब सोचो तो 90 मल्टीप्लाइड बाय एक ऐसा मल्टीपल ऑफ 4 है जो कहां पर कंज्यूम हो जा रहा है, ऐसा मल्टीपल ऑफ 4 है जो देखो पॉजिटिव 4 एक्स into 0. 4 हाँ into 0. पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक ही पहुंच पा रहा है, बिल्कुल सही। देखो तो मैं ऐसा बोलता कि जब मल्टीपल ऑफ 4 प्लस थीटा करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंच जाओगे, मतलब अभी आपका थीटा क्या हो चुका है, 0 डिग्रीज हो गया। 0 डिग्री। ठीक है, तो आप यहां पर जब थीटा ऐड करते तब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंचते, अभी वो थीटा 0 डिग्रीज हो चुका है, तो आप केवल यहीं खड़े हुए हो। और अगर आप केवल यहीं खड़े हुए हो तो कॉट ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉट ऑफ 0 की वैल्यू यहां पर जो आउटपुट होगा दैट विल बी कॉट ऑफ एंगल 0 डिग्री। ठीक है, सो टेंजेंट ऑफ 0 होता है 0, तो को टेंजेंट ऑफ 0 क्या होगा, वी कैन नॉट डिफाइन। हाँ फाइन, ठीक है, चलो भाई, तो ये वाली चीज तो अच्छे से समझ में आ गई। अब आज जो पढ़ना है दैट इज थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, कुछ रिलेटेड टू पाई रेडियंस के बारे में पढ़ेंगे, पर उसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर हायर एंगल्स, ठीक है, सॉरी हायर डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आप एक बार अपना आर डी शर्मा ओपन कर लो, लेवल 2 देखते हैं, आर डी शर्मा लेवल 2 जल्दी से इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद मैं एडवांस क्वेश्चंस कराऊंगा। तो पहले इसके थोड़े से लेवल कम है क्वेश्चंस के, तो वो कर लेते हैं। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया है ना? यस सर। ओके, अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ आपने पढ़ लिया है, सो चलेगा, अच्छी चीज है, फाइन। सो इसमें हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से जिसमें भी बड़े पार्स हैं, क्यूब से ऊपर वाले पार्स हैं, या फिर अलजेब्रा रिलेटेड क्वेश्चंस, क्यूब से बड़े पार्स या फिर अलजेब्रा रिलेटेड क्वेश्चंस। क्यूब तक तो हम खेल सकते हैं, क्यूब से बड़े पार्स की बात करने वाले हैं। ओके, सो मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 62 से, आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 62 से शुरू करूंगा। ओके, ये कौन सा एक्सरसाइज है, ये है 11.1। ठीक है, सो 11.1 आर डी शर्मा का, दिस पेज नंबर इज 11.46, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, यहां पर बोल रहा है Tn गिवन है साइन n प्लस कोसाइन n, तो आपको प्रूफ करना है कि T3 माइनस T5 अपॉन T1 की वैल्यू बराबर होती है T5 माइनस T7 अपॉन T3 के। ठीक है, तो हाँ थोड़े से हायर पार्ट्स इन्वॉल्व हुए हैं, पर सबसे अच्छी ट्रिग्नोमेट्री उसी को आती है जो एलएचएस और आरएचएस को बिल्कुल अलग अलग लेकर के सॉल्व करे। ठीक है, बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं कि भाई इसको थोड़ा सा चेंज किया, इसको थोड़ा सा चेंज किया, बराबर आ गए। पर हाँ कभी कभी ये चीजें नहीं हो पाती है भाई कंज्यूम। तो देखो T3 Tn का मतलब क्या हो रहा है, Tn का मतलब जो यहाँ पर है वही वाले साइन और कोसाइन के पार्स देने हैं। ठीक है, तो T3 क्या हो जाएगा भाई, T3 क्या हो जाएगा, बोलने सर T3 क्या हो जाएगा, साइन 3 प्लस कोसाइन 3। ओके, वैसे T5 क्या हो जाएगा, साइन 5 प्लस कोसाइन 5, और नीचे में है T1 हो जाएगा साइन 1 प्लस कोसाइन 1। ठीक है, ये तो बात हो गई एलएचएस की, लेफ्ट हैंड साइड की। ये देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये कहानी क्लियर हो रही है सभी को? हाँ ओके फाइन, ठीक है। उसके बाद अब देखो, जब आप रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो ये हो जाएगा साइन क्यूब माइनस साइन 5 प्लस कोसाइन क्यूब माइनस कोसाइन 5 अपॉन साइन प्लस कोसाइन। अब आपको पता है कि यहाँ से साइन क्यूब आप कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ से कोसाइन क्यूब कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोसाइन प्लस साइन। 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा कोसाइन स्क्वायर, तो ये साइन क्यूब है, ये कोसाइन स्क्वायर है, ये कोसाइन क्यूब है, ये साइन स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय
साइन प्लस कोसाइन। अब ऊपर से क्या कॉमन ले लूं मैं, साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस प्लस साइन बचेगा, नीचे क्या बचेगा, साइन प्लस कॉस बचेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आउटपुट आ जाएगा भाई। राइट हैंड साइड की बात करते हैं भाई, राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में है t5 माइनस t7 अपॉन t3। सो t5 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 5 प्लस कोसाइन 5। t7 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 7 प्लस कोसाइन 7। और डिनोमिनेटर में है t3 तो हो जाएगा साइन 3 प्लस कोसाइन 3। फिर से वही सेम कहानी हो जाएगी भाई, साइन 5 माइनस साइन 7 प्लस कोसाइन 5 माइनस कोसाइन 7 डिवाइडेड बाय साइन 3 प्लस कोसाइन 3, साइन 3 प्लस कोसाइन 3। फिर से ऊपर से मैं कॉमन ले लूंगा साइन 5, ऊपर से कॉमन ले रहा हूं साइन 5, तो ये देगा शायद 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहां पर बचा साइन 5, एक सेकंड मैं रीचेक कर लेता हूँ, ये t5 माइनस t7 ही दिया है ना, मैंने t5 माइनस t7 अपॉन t3 ही लिखा है, ठीक है t3 ही लिखा है। सो फाइन, t5 माइनस t7 अपॉन t3, और पहला वाला था t3 माइनस t5 अपॉन t1, t3 माइनस t5 अपॉन t1, ठीक है ओके फाइन। सो यहां से मैंने ले लिया साइन 5 कॉमन, और यहां से ले लिया कोसाइन 5 कॉमन, तो ये दे देगा 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये दे रहा है साइन क्यूब प्लस कोसाइन क्यूब, ओके फाइन। सो ये दे देगा मुझे साइन 5 मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन स्क्वायर प्लस कोसाइन 5 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर अपॉन साइन क्यूब प्लस कोसाइन क्यूब अपॉन साइन क्यूब प्लस कोसाइन क्यूब, फाइन ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा साइन क्यूब प्लस कोसाइन क्यूब, और डिनोमिनेटर में भी है साइन क्यूब प्लस कोसाइन क्यूब, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, यही आउटपुट हो जाएगा भाई। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा भाई अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पर हाँ थोड़े हायर पावर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और साइन और कोसाइन के कॉम्बिनेशन भी है, अलजेब्रा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है अभी, ठीक है, अलजेब्रा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन साइन कोसाइन के हायर पावर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैं अभी एक क्वेश्चन लेता हूँ, और ठीक है ट्राई करते हैं उसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 84 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर साइन प्लस कॉस की वैल्यू x गिवन है, और आपको इस चीज की वैल्यू निकालनी है, साइन 6 प्लस कॉस 6 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, सो 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, फाइन ठीक है। तो साइन कोसाइन के फिर से हायर पावर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या आपने ये पावर्स पहले देखे हैं कभी, इस तरह की चीज को कैसे सॉल्व किया था हमने लास्ट टाइम, साइन 6 प्लस कोसाइन 6 कभी आपने पहले देखा है क्या, इस वाले पावर को हमने कैसे सॉल्व किया था, a क्यूब प्लस b क्यूब वाले आइडेंटिटीज। क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, अगर आप बोल रहे हो कुछ तो। नहीं आ रहा है सीरियसली। दैट वाज द रीजन, मैं भी आपको ऐसा ट्रीट कर रहा हूँ कि क्लास में कोई बैठा ही नहीं है। एक बार फिर से बोलो तो। सर अभी आ रहा है। हेलो सर। ओके फाइन ठीक है, मुझे लगा आप लोग इंटरेस्टेड तो हो नहीं वैसे भी पढ़ने में, सो मैं पढ़ा के निकल जाता हूँ, इट रियली डजंट मैटर मच, सो फाइन ठीक है। अच्छा, साइन प्लस कोसाइन, क्वेश्चन नंबर 84 में साइन प्लस कोसाइन की वैल्यू x के बराबर है, और साइन 6 प्लस कोसाइन 6 समथिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ बताया था जब मैं रेगुलर क्लास में पढ़ा रहा था, तो कि जब आपको हायर पावर्स दिखेंगे, स्पेशली 6 वाली पावर के लिए मैंने आपको कुछ सिखाया था, 6 वाली पावर कैसे खेलती है भाई, तो याद रखो भाई 6 वाली पावर क्यूब पे खेलना चाहती है, और साइन और कोसाइन की मनपसंद हाँ a क्यूब प्लस b क्यूब पे खेलेगी। अब साइन और कोसाइन की सबसे फेवरेट पोजीशन कौन सी है, जब वो स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाली चीज की वैल्यू निकालने को बोली गई है, ये वाली चीज की RHS मत देखो, ये वाली चीज की वैल्यू निकालने को बोला गया है, ठीक है।
तो देखो साइन 6 प्लस कोसाइन 6, ये और भी ढेर सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। साइन 6 प्लस कोसाइन 6, आपको इसको ट्रीट कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको यूज करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। पर जब मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज भी कर रहा हूं तो कौन सा फॉर्मूला? अच्छा, इसका तो सिंगल ही फॉर्मूला है भाई। इसका फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, ये आपको फॉर्मूला याद है ना, ए प्लस बी ए Yes, sir. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब देखो भाई कितनी चालाकी से यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें क्यूब तो दिख नहीं रहा है, ये वाली चीज देख करके हमें कहीं से क्यूब तो दिख नहीं रहा है, तो फिर क्या करें? ये वाली चीज में क्यूब तो दिख नहीं रहा है, तो आप उसको साइन स्क्वायर का क्यूब और कॉस स्क्वायर के क्यूब के फॉर्म में रख के खेल सकते हो, ठीक है। साइन स्क्वायर का क्यूब और कॉस स्क्वायर के क्यूब के फॉर्म में रख के खेल सकते हो, फाइन, ठीक है। सो साइन स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, आपको अभी चमक गया होगा। इससे फायदा क्या होने वाला है? जब मैं a प्लस बी लिखूंगा तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाने वाली है, ठीक है। साइन स्क्वायर का होल क्यूब, मैं इस वाले मसाले को लेके खेल रहा हूं, ये वाले मसाले की बात कर रहा हूं, ये वाले मसाले की बात कर रहा हूं। तो ये साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कोसाइन स्क्वायर का होल क्यूब बन गया। अब जब साइन स्क्वायर प्लस का होल क्यूब प्लस कोसाइन स्क्वायर का होल क्यूब मिल गया, तो आपके ए और बी की रेस्पेक्टिव वैल्यूज क्या है? ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर और बी की वैल्यू है कोसाइन स्क्वायर। तो जब आप ए प्लस बी रखोगे, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, तो यहां पर जब मैं ए प्लस बी लिखूंगा, ए प्लस बी लिखूंगा तो वरुण क्या आ जाएगा बेटा? ए प्लस बी क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह पर अभी मैंने साइन स्क्वायर लिखा है और बी की जगह पर मैंने लिखा है कोसाइन स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है। जब कभी हायर पार्ट्स देखें, अगर पार 9 होता या पार 18 होता तब भी मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पार ही यूज करता, पार 12 होता तब भी क्यूबिक फॉर्म में ज्यादा प्रेफर करूंगा उसको, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए अगर पार 12 है, पार 15 है, पार 18 है, पार 9 है या पार 6 है, मैं प्रेफर करूंगा यूज करना क्यूबिक फॉर्म, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे भाई इस चीज के लिए। अभी मैं उस साइन प्लस कोसाइन इज इक्वल टू एक्स को यूज नहीं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है एक्चुअली, ठीक है। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। अच्छा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ओके, ठीक है, साकेत ने बता दिया था, फाइन। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? रेवनकर बोल तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा अगर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर है तो? साइन रेज टू 4, साइन 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा कॉस 4, और माइनस ए बी, ए की जगह पर ए की जगह पर साइन स्क्वायर है, मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, ए की जगह पर साइन स्क्वायर है और बी की जगह पर कोसाइन स्क्वायर है। ए की जगह पर साइन स्क्वायर है और बी की जगह पर कोसाइन स्क्वायर है। अब ये बहुत क्रिटिकल चीज है, बहुत क्रिटिकल चीज है। जब आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे होगे तो सर ने ये वाली चीज बहुत अच्छे से बताई होगी आपको कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूले होते हैं। कौन से बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूले होते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप बोलोगे सर ये वाली चीज तो हमें पता है, पर ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होगा आपके ट्रिग्नोमेट्री में। कौन सी चीज यूज होगी भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये वाली चीज बहुत ज्यादा यूज होगी, काफी ज्यादा जगह पर देखने को मिलेगा ये वाला फॉर्म, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैसे मैं ए प्लस बी तक जाता हूं, ये चीज क्रिटिकल है भाई। एक और चीज, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़े तो पहला वाला फॉर्म समझ में आ गया, बस मैंने रीअरेंज कर दिया, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस रीअरेंज कर दिया, ठीक है। दूसरे वाले फॉर्म की बात करते हैं। अगर मुझसे कोई बोले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या है, मैं बोलूंगा वो हो जाएगा a4 प्लस b4 प्लस a4 प्लस b4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। पर काम ये नहीं आता, काम क्या आएगा भाई? ये तो बेकार है। काम कौन सा फॉर्मूला आएगा? a4 प्लस b4 इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है।
तो ये जो दूसरा वाला मसाला है ना भाई, ये दूसरा वाला मसाला एकदम तुम्हें चमकना चाहिए एग्जाम में, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में। और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री की भी बात कर रहा हूं तो कहां पर भाई, साइन और कोसाइन की जब दोस्ती हो रही है। क्यों, ऐसा क्यों सर, साइन और कोसाइन के लिए कोई स्पेशली ये वाली चीज क्यों की जा रही है? क्योंकि साइन और कोसाइन जब स्क्वायर में मिलते हैं तो 1 दे देते हैं आउटपुट। साइन और कोसाइन जब स्क्वायर में मिलते हैं तो 1 दे देते हैं आउटपुट, ठीक है। तो काफी क्रिटिकल फॉर्म, काफी क्रिटिकल फॉर्म, काफी काम आने वाला है भाई ये काफी काम आएगा, काफी काम आएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे जो भी कहानी दी गई थी उसका यूज ही नहीं किया मैंने। साइन प्लस कोसाइन इज इक्वल टू एक्स का तो बिल्कुल यूज नहीं किया है। अभी तो जो निकालना है, क्योंकि वो उसका पार 6 था, इसलिए मुझे लगा कि ये क्यूब पे खेलने वाला है। क्यूब पे खेलने वाला तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं कि भाई एकदम लास्ट में वैल्यू रखनी पड़े, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये वाले दोनों फॉर्म्स क्लियर है भाई, दोनों फॉर्म्स क्लियर है एकदम अच्छे से, बढ़ जाए आगे। चलो ठीक है, हाँ सर, यस सर। ठीक है। तो आपको पहले वाली कहानी में तो ये तो लापता हो गया भाई, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर तो 1 हो गया, तो ये तो लापता हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कोसाइन स्क्वायर के होल क्यूब की वैल्यू बची क्या? फिर बची क्या भाई, उसमें दम कितना बचा? उसमें दम बचा भाई साइन 4 प्लस कोसाइन 4 माइनस क्या है भाई, साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर का। अब आप बोलोगे सर जब साइन और कोसाइन की पावर थोड़ी बड़ी रहती है तो हमें डर लगने लग जाता है। बिल्कुल डर लगने लग जाएगा भाई, क्योंकि इसके लिए हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, पर ये तो एक फॉर्मूले का ही पार्ट है। ये बड़े पार को छोटा किया जा सकता है, बड़े पार को छोटा किया जा सकता है। ऊपर वाला मसाला देखो भाई, बड़े पहाड़ को छोटा करने का ऊपर वाला मसाला काफी देसी मसाला है। क्या करें, साइन 4 प्लस कोसाइन 4 को क्या लिख लेंगे भाई, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ये वाली कहानी यूज करके साइन 4 प्लस कोसाइन 4 को लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। और पहले से क्या बैठा हुआ है, पहले से बैठा हुआ है साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर, पहले से बैठा हुआ है साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहला वाला फिर से इसीलिए तो किया जा रहा है। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि आप साइन स्क्वायर और कोसाइन स्क्वायर के सम को एक साथ ले आओ, केवल उसलिए ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर तो हो गया 1, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर तो हो गया ये 1, ये वाली चीज हो गई 1। बचा क्या, 3 टाइम्स ऑफ ये 2 साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर हमें लग तो रहा है इधर में एक 3 देख करके कि हम सही दिशा की ओर चले हैं भाई, सही दिशा की ओर चले हैं, ठीक है। 3 देख के लग रहा है सही दिशा की ओर चले, पर उस दिशा में जाने के लिए एक और इंफॉर्मेशन है, दैट साइन प्लस कोसाइन इज एक्स, ठीक है भाई। किसकी एक्स, हमारी एक्स, साइन प्लस कोसाइन इज एक्स, ठीक है। तो देखते हैं, इसको यूज करते हैं, साइन प्लस कोसाइन इज इक्वल टू एक्स को। अब आप बोलोगे सर साइन प्लस कोसाइन से क्या आप हमें साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टाइम्स ऑफ कोसाइन स्क्वायर तक लेके जा सकते हो? बिल्कुल लेके जा सकते हो। कैसे जाएंगे साकेत, साइन प्लस कोसाइन से साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन स्क्वायर तक, सर स्क्वायर करना, हाँ और साइन स्क्वायर एंड कोसाइन स्क्वायर को आरएचएस पे, हाँ फिर से वो दोनों प्रेमी जोड़े देखो कौन, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हो तो साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन, ये आपको एक्स स्क्वायर तक लेके चले जाएंगे भाई। एक एक्स की कमी थी, एक एक्स की कमी थी, एक एक्स क्या कम थी, एक और एक्स आ गया, एक और एक्स आ गया। अच्छा, और साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन कोसाइन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ऊपर वाली चीज देख करके हमें कुछ फीलिंग आ रही है। किस चीज की फीलिंग आ रही है भाई, कि सर ये वाले मसाले को पकड़ के चलें, ये वाले मसाले को पकड़ के चलें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सर शायद बात बन जाएगी। बिल्कुल बात बनेगी भाई, लेकिन पहले उस मसाले को अकेला करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे सर 2 टाइम्स ऑफ साइन कोसाइन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 टाइम्स ऑफ साइन कोसाइन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर आप इसको किधर लेके जाओगे भाई, साइन कोसाइन को लेके जाओगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 तक, ठीक है। साइन कोसाइन को लेके जाओगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
2 तक, बस बात बन गई, बात बन गई। ऊपर की तरफ देखो भाई, साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई पे कोसाइन स्क्वायर चाहिए, मिल गया भाई, मिल गया, इसी का इंतजार था। साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर देंगे, तो इसका भी स्क्वायर किया जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का भी स्क्वायर किया जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी, तो फिर ये सेम वैल्यू यहां रख देंगे, इधर उठा के रख देंगे, तो ये ऊपर वाला बड़ा वाला मसाला sin 6 प्लस कोसाइन 6 मिल जाएगा। पर आपको एक और इंपॉर्टेंट सी चीज याद रखनी है यहां से, एक डायरेक्ट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हमने सीखा? sin 6 प्लस कोसाइन 6 किसके बराबर होता है? 1 - 3 साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर के बराबर, ठीक है। कहीं दिखे ना भाई, कहीं दिखे ना भाई, ये हथियार उठा लो भाई, ये हथियार है, काफी काफी इंपॉर्टेंट हथियार है भाई, बड़े बड़े एग्जाम में काफी मददगार साबित हो सकता है ये वाला फॉर्मूला जो अभी हमने प्रूव किया। साइन 6 प्लस कोसाइन 6 इज 1 - 3 साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर। अच्छा भाई, ये पूरी कहानी में, अरे अभी तो वैल्यू रखी नहीं, वैल्यू नहीं रखी तो लास्ट स्टेप में वैल्यू रख देते हैं। मैं लिखूंगा साइन 6 प्लस कोसाइन 6 जो कि होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर, वो बराबर होगा 1 - 3 टाइम्स ऑफ ये ऊपर वाला मसाला, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो भाई, नीचे वाला 4 बनेगा, एलसीएम में ऊपर भी 4 दे देगा भाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम ले लिया जाएगा तो 4 - 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 दे देगा। ये चीज प्रूव करनी थी, ये चीज प्रूव करनी थी, ठीक है। चमका भाई, अच्छे से समझ में आ गया, भूलना नहीं कभी, एग्जाम में निकालने में काफी टाइम लगता है साइन 6 प्लस कोसाइन 6। अब अगर मैंने आपको साइन 6 प्लस कोसाइन 6 बता दिया तो आप मुझे साइन 12 प्लस कोसाइन 12 बता देना। 12 मतलब साइन का पार्ट 12 और कोसाइन का पार्ट 12, ऐसा ही बिल्कुल दिखेगा, बहुत मजा आता है करने में, ठीक है। तो वो चीज जरूर ट्राई करेंगे भाई। पहले अभी बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, तो सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज क्लियर हो गई, एकदम अच्छे से समझ में आ गया, देख लो भाई, कोई डाउट? चमकने वाली चीज है, ठीक है। चलो अब जो ये वाली चीज बहुत ज्यादा एनटीएससी बेस्ड है, एनटीएससी में ऐसी चीजें बहुत आई हुई हैं, इनफैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 78 प्रीवियस ईयर एनटीएससी का ही क्वेश्चन है। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से, जहां पर अलजेब्रा भी यूज होने लग जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाएंगे, मतलब एक्स वाई ए बी एम एन, ये अलजेब्रिक टर्म्स भी आएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स भी आएंगे, वैसा एक क्वेश्चन है। और उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल उसी फॉर्म के हैं, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करूंगा 76 से, और यहाँ पर एक बहुत क्रिटिकल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर दे रहा है 76 में बोल रहा है भाई एक्स बाई ए टाइम्स ऑफ कॉस प्लस वाई बाई बी टाइम्स ऑफ साइन की वैल्यू 1 के बराबर है। और दूसरा बोल रहा है कि x बाय a टाइम्स ऑफ कॉस माइनस y बाय b टाइम्स ऑफ साइन की वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर है। तो अब आपको फील आ गया होगा भाई, फील आ गया होगा, मन की आंखों से देखोगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो चीज प्रूफ करने को बोल रहा है उसमें स्क्वायर इन्वॉल्व है, ये वाला मसाला दिया हुआ है, और जो चीज प्रूफ करने को बोल रहा है उसमें इन्हीं टर्म्स के स्क्वायर इन्वॉल्व है, ठीक है। और अगर इन टर्म्स के स्क्वायर इन्वॉल्व है तो आप कहीं ना कहीं कॉस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर कहीं ना कहीं खेल में लेके आओगे भाई। अब कॉस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर अगर खेल में आने वाला है ऑफ कोर्स, तो वो दोनों कहीं ना कहीं 1 तक भागेंगे, क्योंकि आपको प्रूफ दैट वाले फॉर्म में कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिख, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिख रहा है। जो प्रूफ दैट वाला पार्ट है उसमें कहीं साइन और कॉस नहीं दिख रहे हैं, और आपको ये तो दिख रहा है कि इसको स्क्वायर किया गया है। मतलब आपको ऑलरेडी समझ में आ गया कि आप क्या करो, स्क्वायर करके खेलो, दोनों तरफ स्क्वायर करके खेलो। उससे फायदा क्या होगा भाई, आपको अगर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मिले तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिले तो आपका काम चल जाएगा। पर अगर आपको गलती से भी कॉस मल्टीप्लाइड बाय साइन मिले तो आप बोलोगे सर ये वाली चीज के बारे में ज्यादा हमने नहीं सुना है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर आप a प्लस बी और a माइनस बी को स्क्वायर करके ऐड करते हो, a प्लस बी को स्क्वायर करके ऐड करोगे, a माइनस बी को स्क्वायर करके ऊपर वाले a प्लस बी के स्क्वायर से ऐड कर दोगे, तो आपको पता है ये देता है प्लस 2ab, ये देता है माइनस 2ab, तो ये दोनों तो एक दूसरे को खा जाएंगे भाई, ये दोनों तो एक दूसरे को खा जाएंगे, तो आपको केवल स्क्वायर वाले टर्म्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल चीज भाई, क्रिटिकल चीज,
कि अगर सेम मसाले का प्लस माइनस होता है ना, सेम मसाले का प्लस माइनस होता है, जैसे यहां पर हो रहा है, ये सेम मसाले का प्लस माइनस हो रहा है ना, सेम मसाले का प्लस माइनस हो रहा है। अब इसके पास कॉस साइन अभी है, अगर इसके पास टैन और सीकेंट रहता या फिर कोटेंजेंट और कोसिकेंट रहता, हम इसका स्क्वायर ही करते और इसको ऐड ही कर देते, क्योंकि बीच में अपोजिट साइन है। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में इट इज x by sin थीटा एंड y by b cos थीटा, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या? ओके, पहले वाले में तो सही है, दूसरे वाले में हाँ ऑफ कोर्स इसको ऐड करेंगे तो निकलना चाहिए वो। तो ये होना चाहिए साइन, ये लिखा हुआ है साइन होना ही चाहिए, और ये लिखा हुआ है कॉस, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, अब आपको भी चमक गया होगा। तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर। अब एग्जाम में इतना मत लिखो, वो जो 2ab वाला टर्म है ना, यहां पर 2ab का एक मसाला बनता है, यहां पर 2ab का एक मसाला बनता है, यहां पर -2ab का मसाला बनता है। क्या दोनों मसाले बिल्कुल सेम है? दोनों मसाले बिल्कुल सेम है, ऑफ कोर्स दोनों मसाले बिल्कुल सेम है, तो लिखेंगे भी नहीं एग्जाम में भाई, लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, RHS का स्क्वायर 1, RHS का स्क्वायर 1, ठीक है चल गया। अच्छा, दूसरे वाले का स्क्वायर कर रहे हैं, दूसरे वाले का स्क्वायर कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर। ठीक है, तो मसाले तो एक दूसरे को खा जाएंगे भाई, मसाले तो एक दूसरे को खा गए। ठीक है, ये मसाले उड़ गए, ये 1 और 1 मिलके, ये 1 और 1 मिलके तो 2 बनाने वाले हैं, 1 और 1 मिलकर तो 2 बनाने वाले हैं। ठीक है, अब LHS की बात करते हैं, LHS की बात करते हैं। आपको दिखा कोसाइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, आप बोलोगे सर इसको बाहर बुला लेते हैं, दोनों से इसको बाहर बुला लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसका मतलब आउटपुट में केवल बचेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छा, वैसे दूसरी वाली यहां पर प्लस होगा, वैसे ही दूसरे वाले की बात की जाए तो ये वाले कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को भी फील करो भाई, ये स्क्वायर, ये वाला कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर जब साथ में आएंगे तो मुझे वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर जब कॉमन ले रहा हूं तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जा रहे हैं। अच्छा भाई, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जा रहे हैं, तो सिंपली वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा और इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई? बढ़ जाए आगे। हाँ सर। चलो ठीक है, बढ़िया, बहुत सही। अब ऐसा ही क्वेश्चन, अब आप मुझे बताओ, डायरेक्टली बताओ, देख करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या करना है। देखो इसको और डायरेक्ट बोलो क्वेश्चन नंबर 80 में क्या करना है। सेम चीज। हाँ बिल्कुल सेम है। ठीक है, a cos प्लस b साइन इज इक्वल्स टू m दिया हुआ है, और a साइन माइनस b cos इज इक्वल्स टू n दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि मसाले कुछ ऐसे हों और उनके पास cos और साइन हो, इसका मतलब मुझे cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर तक जाना है। अगर मुझे उनको एलिमिनेट करना है तो cos और साइन को एलिमिनेट करने का सबसे बेस्ट मेथड है आप cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर तक पहुंच जाओ, ये वाला साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर तक भी पहुंच जाएगा। अब यहां पर आपको भी पता है कि 2ab एक दूसरे को खा जाने वाले हैं, प्लस 2ab ऊपर आएगा, नीचे -2ab आएगा, मतलब प्लस 2ab cos साइन आएगा, नीचे में -2ab cos साइन आएगा। ठीक है, तो मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं अब केवल डायरेक्टली स्क्वायर कर रहा हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें भाई? डायरेक्टली स्क्वायर किया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देख लो एक बार फिर से, अच्छे से देख लो भाई। ठीक है, सो मैं सिंपली स्क्वायर कर दूंगा, तो ये वाली चीज बन जाएगी ए स्क्वायर, ये वाली चीज बन जाएगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, प्लस 2ab वाला टर्म मैं लिखूंगा भी नहीं। ठीक है, वैसे ही दूसरा वाला, हाँ RHS में सर m स्क्वायर बनेगा क्या? हाँ RHS में m स्क्वायर बनेगा, मैंने प्लस 2ab वाला टर्म एलिमिनेट कर दिया अपने से। ठीक है, दूसरा वाला भी ऐसा ही है भाई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर, और ये देने वाला है n स्क्वायर, ये देने वाला है n स्क्वायर। ठीक है, अब आपको चमक गया होगा भाई, आप बोलोगे सर
क्या इस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर और इस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ रख के खेल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एलिमिनेट करने का, कॉस और साइन को एलिमिनेट करने का सबसे बेस्ट मेथड है उनको उनके स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो ये भी दे देगा आपको ए स्क्वायर, ये भी दे देगा आपको बी स्क्वायर, और इधर बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जब मैंने ऐड किया तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद, और बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो एलिमिनेट हो गए भाई। ठीक है, चमक गया, बढ़ जाए आगे। चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ सर। ओके, सो हाँ, हायर पार्स के, हाँ भाई हायर पार्स में मैं थोड़ा सा डिले करके आऊंगा क्वेश्चन नंबर 78 और 79 पर। 77 से स्टार्ट करते हैं, 78 आई गेस एनटीएससी में आया हुआ है। सो 77 से शुरू करते हैं, 77 से शुरू करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है। ठीक है भाई, 77 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए। हाँ, इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए। अच्छा भाई, अब इसमें मजा आने वाला है। इसमें आपको साइन और कोसाइन अकेले नहीं दिख रहे हैं, इसमें आपको कौन कौन दिख रहा है? देखो, इसमें आपको दिख रहा है कोसिकेंट ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ, अरे एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, थीटा बोल रहा है, थीटा बोल रहा है। इसमें आपको दिख रहा है कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा। तो अब यहाँ पर सी और एस लेके मैं खेल नहीं सकता भाई। यहाँ पर बोल रहा है कोसिकेंट ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ एंगल थीटा की वैल्यू है ए क्यूब के बराबर, और सीकेंट ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ एंगल थीटा की वैल्यू है बी क्यूब के बराबर। तो आपको देखो, आपको यहां पर तो बोल रहा है प्रूव दैट, पर एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। एग्जाम में ऐसा दे देगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कि ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एग्जाम में तो ऐसा ही आएगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड में। तो ऐसा मत सोचो कि प्रूव दैट लिखा हुआ है तो हम दोनों तरफ लेके प्रूव कर लेंगे। ठीक है, प्रिपेयर्ड रहो कि वो इस फॉर्म में तो नहीं पूछेंगे। अच्छा, अब यहां पर ट्रिक क्या है, इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है? इसको सॉल्व करने का सिंपल सा ट्रिक है, आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा। यहां पर दोनों के क्यूब्स हैं, इसके स्क्वायर तक आपको जाना है, इसके स्क्वायर तक जाना है आपको। ठीक है, अच्छा, अब आप देखो, आराम से सोचो, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब देखो, अगर यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो, और कहीं ना कहीं साइन और कोसाइन वाला मसाला भी है। ठीक है, तो साइन और कोसाइन वाला मसाला निकालने के लिए सबसे बेस्ट प्रॉपर पॉसिबल मेथड क्या है? साइन कोसाइन का मसाला बाहर निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है स्क्वायर स्क्वायर बना दो उनका। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब डर लगता है मुझे, सभी को डर लगता है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोसाइन के फॉर्म में नहीं दे करके कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट या टेंजेंट के फॉर्म में दिए जाते हैं। ठीक है, साइन कोसाइन के फॉर्म में खेलना सबसे आसान है। ठीक है, सबसे आसान है, पर कोसिकेंट सीकेंट के फॉर्म में खेलना मुश्किल है। तो क्या मैं सबको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके खेल सकता हूं? सबको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके खेल सकता हूं, और सबको कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके खेल सकता हूं। हाँ बिल्कुल, ये चीज हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि कोसिकेंट तो कहीं ना कहीं साइन तक पहुंचने की चाबी है भाई, सीकेंट कहीं ना कहीं कोसाइन तक पहुंचने की चाबी है। तो खेलना मुझे है एक्चुअली ऑन पर्सनल बेसिस, मैं ये चाहता हूं कि मुझे सीकेंट और कोसिकेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, या थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर, या हाँ ये वाली चीज, सॉरी, हाँ कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो मैंने ऐसा मान के रखा है कि अगर कुछ ऐसा वाला फॉर्म दिखेगा तो मैं हमेशा साइन और कोसाइन के फॉर्म में खेलना चाहूंगा। ठीक है, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कन्वर्ट कर लूंगा साइन कोसाइन के फॉर्म में। ठीक है, तो कोसिकेंट और सीकेंट जा सकता है साइन कोसाइन के फॉर्म में। कोसिकेंट कैसे जाएगा साइन के फॉर्म में? 1 अपॉन साइन बन के जाएगा। साइन तो एज इट इज रहेगा, तो इसकी वैल्यू ए क्यूब के बराबर। ठीक है, समझ में आया क्यों किया मैंने? क्योंकि जो आउटपुट है उसमें इसको एलिमिनेट करना है। आउटपुट में हम नहीं चाहते कि साइन कोसाइन या कोसिकेंट सीकेंट हो, पर मैं पहली चीज क्या नहीं चाहता हूं? कोसिकेंट सीकेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पहले कोसिकेंट और सीकेंट को मैंने साइन कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर देखेंगे साइन कोसाइन को कैसे लेके जाना, और साइन कोसाइन को ऑफ कोर्स एक ही तरीके से लेके जा सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो देखते हैं, ये वाली चीज की वैल्यू निकालनी है। पहला प्रॉब्लम है वो तो दूर कर लिया भाई, इसको लिखा 1 अपॉन कॉस, सीकेंट को लिखा 1 अपॉन कॉस, और कोसिकेंट को लिखा सिंपली कॉस, इसकी वैल्यू बी क्यूब के बराबर है। ठीक है, अब देखो ये लिखने का फायदा मिला,
और ये एग्जाम में जब आप करोगे तो आपको खुद से समझ में आएगा कि आप करेक्ट कर रहे हो। आपने जो मेथड अभी के लिए अडॉप्ट किया है वो बिल्कुल सही है, जो ट्रायल है आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर पर 1 minus sin square. हाँ, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अपॉन कोसाइन। दिस विल बी इक्वल्स टू बी क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर किस में खेल सकता है, Cos square. कॉस स्क्वायर में। क्यों लिख रहा हूं मैं कॉस स्क्वायर, क्यों लिख रहा हूं, सोचो। क्योंकि मैं चाहता हूं कि साइन स्क्वायर और कोसाइन स्क्वायर के टर्म्स आए, वो दोनों ऐड हो जाए, 1 बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, तो अच्छी चीज हो रही है कि साइन कोसाइन के फॉर्म में नहीं, साइन स्क्वायर और कोसाइन स्क्वायर के फॉर्म में खेला जा रहा है। तो हाँ भाई, बात तो बन गई भाई, बात तो बन गई, बात थोड़ी सी बनी है, थोड़ी सी बनी है। और 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर भी खुद साइन स्क्वायर के फॉर्म में खेल सकता है भाई, खुद साइन स्क्वायर के फॉर्म में खेल सकता है। तो थोड़ी तो बात बनी। ठीक है, कोसिकेंट और सीकेंट तो एक्चुअली एटलीस्ट मेरे पूरे के पूरे इक्वेशन में नहीं है। अच्छा, अब वो चाहते हैं हमसे क्या है, वो क्या चाहते हैं हमसे, हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को ऐड कर दें। पर यहां पर ए क्यूब और बी क्यूब गिवन है। क्या करें कि ये ए क्यूब और बी क्यूब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जैसे बन जाए, क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ, सर स्क्वायर लेके क्यूब रूट. हाँ, तो देखो ए क्यूब से ए स्क्वायर तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ए क्यूब से मुझे ए स्क्वायर जाना है, ए क्यूब से ए स्क्वायर जाना है। ठीक है, तो ए क्यूब का पार मैं क्या कर दूं कि मुझे ए स्क्वायर मिल जाए, ए क्यूब का पार क्या कर दें तो मुझे ए स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, अच्छा भाई, तो आप बोलोगे सर यहां पर ए रेज टू द पावर 3x की वैल्यू ए स्क्वायर की, आपको ये पता है ना, पार्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं इस तरह से, 3 और x मल्टीप्लाई हो जाता है, पड़ा होगा। हाँ ठीक है, इसका मतलब ये 3x इस 2 के बराबर है। मतलब मैं x की वैल्यू क्या लेने वाला हूं भाई, x की वैल्यू लेने वाला हूं 2/3. तो जैसे हम पहले दोनों तरफ क्यूब करते थे, दोनों तरफ स्क्वायर करते थे, दोनों तरफ पावर 4 लेते थे, वैसे अब पावर दोनों तरफ क्या लेने वाले हैं, 2/3। थोड़ा अजीब सा है सर, 2/3 पावर कैसे लेंगे, 2/3 कैसे क्यों लेंगे, तो समझ में आ गया, क्योंकि कहानी बोल रही है कि ए स्क्वायर तक जाओ, इसलिए करेंगे। कहानी बोल रही है ए स्क्वायर तक जाओ, इसलिए करेंगे। एग्जाम में फिर से मैं बोल रहा हूं, वो प्रूव दैट इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा, केवल आधा दिया होगा, आपको नंबर खुद से निकालना है। ठीक है, तो हैंडल विथ केयर करना पड़ेगा। अच्छा, अब दोनों तरफ में मैं पावर 2/3 लेने वाला हूं, दोनों तरफ में पावर 2/3 लेने वाला हूं, तो ये कॉस स्क्वायर अपॉन साइन का पावर 2/3 बनेगा, और ये ए क्यूब का पावर, ए क्यूब का पावर 2/3 बनेगा, ए क्यूब का पावर 2/3 बनेगा। ठीक है, ये वाली चीज 11th-12th में बहुत देखने को मिलेगी, काफी बच्चों के तोते उड़ जाते हैं भाई, ये वाला स्टेप नहीं चमकता है, पर हम तो काफी आसानी से इसको कर लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालो। ठीक है, तो 2/3 इसको भी दिया, बी क्यूब को भी दे दिया जाए 2/3 भाई, मन है उसका, 2/3 दे दिया। चलो ये 2/3 है, 2.2 नहीं। ओके फाइन, ठीक है, तो आपको आरएचएस तो दिख रहा है, ये ए क्यूब बन गया ए स्क्वायर, इधर वाला बी क्यूब बनेगा बी स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर रेज टू द पावर 2/3, कॉस स्क्वायर आपको पता है पार्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस रेज टू द पावर 4/3, 2 2 जा 4/3। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार पूछ लो भाई मुझसे। ये वाली चीज को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और साइन का पावर भी 2/3 दे दिया, साइन का पावर भी 2/3 दे दिया, नीचे वाले साइन को भी वो वाला पावर मिल जाएगा भाई। ठीक है, दोनों को गुरुजी का प्यार बराबरी से मिल रहा है। ओके, वैसे ही यहां पर साइन स्क्वायर का पावर है 2/3, तो यहां पर भी आप लिखोगे कि साइन का पावर हो जा रहा है 4/3 डिवाइडेड बाय कोसाइन का पावर भी है, कोसाइन का पावर भी है 2/3। ठीक है, ये चमक गया भाई, जी का समझ में आया बेटा, ये आपने पढ़ा है ना किसी क्लास में, एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स। ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, अब तो भाई अंतिम कहानी है भाई, दोनों को ऐड करना और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोनों को ऐड करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है मालविका, तो दोनों को मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो आपको ऊपर में दिख रहा है कॉस का पावर 4/3
नीचे में दिख रहा है साइन का पार 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर में दिख रहा है साइन का पार 4/3, नीचे में दिख रहा है कॉस का पार 2/3। मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, ठीक है, बहुत सही, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेम बेस होता है, जैसे ये वाला कॉस और ये वाला कॉस, इसके पार्स क्योंकि डिवीजन में है तो इसके पार्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसके पार्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा cos रेज टू द पावर ये वाला 4/3 माइनस ये वाला 2/3। 4/3 माइनस 2/3 कितना मिल जाएगा भाई? 4/3 माइनस 2/3 मेक्स 2/3। 2/3। वैसे ही ये वाले पार्स भी उड़ जाएंगे भाई। साइन का पावर ऊपर में 4/3, साइन का पावर नीचे 2/3, सो 4/3 माइनस 2/3 विल गिव साइन का पावर 4/3 माइनस 2/3, ठीक है। तो चलो भाई, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर का काम तो हो गया, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर का काम हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करते हैं, मतलब इन्हीं दोनों को ऐड करना पड़ेगा भाई, सिंपल है, इन्हीं दोनों को ऐड करना पड़ेगा। कर देते हैं इन दोनों को ऐड, कर देते हैं इन दोनों को ऐड। कोई कंफ्यूजन है तो बताते चलो भाई। ऊपर में है कॉस का पावर 4/3, नीचे में है साइन का पावर 2/3, ऐड कर रहे हैं साइन का पावर 4/3 और कॉस का पावर 2/3, ठीक है। अच्छा, ऐड किया जा रहा है भाई, दोनों को ऐड किया जा रहा है। मजेदार चीज होगी भाई, मजेदार चीज होगी। मजेदार चीज क्या हो रही है यहाँ पर? काफी फेवरेट चीज, आप लोगे एलसीएम। एलसीएम लेने पर काफी फायदा हो रहा है। एलसीएम लेने पर क्या फायदा हो रहा है? हाँ, कॉस का पावर 4/3 प्लस 2/3, 4/3 प्लस 2/3 मेक्स कॉस स्क्वायर, ठीक है। अभी इस कॉस स्क्वायर को इंतजार है, किसका इंतजार है भाई? साइन स्क्वायर का इंतजार है। मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ये देखो, साइन का पावर 4/3 मल्टीप्लाइड बाय साइन का पावर 2/3, मैं एलसीएम ले रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ऊपर में मिलेगा साइन का पावर 6/3 दैट इज साइन स्क्वायर, नीचे में ये वाला मसाला मिल गया साइन का पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन का पावर 2/3, तो ऊपर वाला बन गया 1। साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर तो दे देगा 1, नीचे वाला, अरे नीचे वाला तो ऊपर मुझे दिख रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या दे देंगे? क्या दे देंगे? दोनों मल्टीप्लाई होकर के 1 दे देंगे, ठीक है। तो कर दो भाई दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये वाला मसाला और ये वाला मसाला साथ में मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, तो आउटपुट आ जाएगा, आसानी से बना जाएगा, ठीक है, काफी आसानी से, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है क्रिश। नाइस बैकग्राउंड। क्रिश, अब तू मुझे 79th वाला बता दे, बस 79th वाला बता दे। बिल्कुल सेम पिंच खेल रहा है, 79th वाले बिल्कुल सेम पिंच खेल रहा है, तुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मतलब एक चुटकी का आंसर है। देख ले 9th वाला, 79th वाला। क्या करी बतावा हो, क्या करना पड़ेगा 79th में? ओके, सो यहां पर दिया है x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब, और दूसरी कहानी बोल रहा है y इज इक्वल्स टू b sin क्यूब, ठीक है। और उसके बाद प्रूफ दैट में वो चाहता, वो फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रूफ दैट पे मत जाना भाई, भावनाओं में मत बह जाना। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट में वो प्रूफ दैट के बाद वाली चीज नहीं मिलेगी, वो नंबर नहीं मिलेगा, तो 1 होता है या 2 होता है, नहीं पकड़ में आएगा। यहां पर है x बाय a का पार 2/3 प्लस y बाय b का पार, इसका भी पार 2/3, और बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 1 आ जानी चाहिए। या मान लो एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, बोलेगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आप बता दो इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, ठीक है, ऐसा पूछ लेगा। तो ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चंस का देखो, क्वेश्चंस की फीलिंग समझो भाई, क्वेश्चंस की फीलिंग समझो। क्वेश्चंस की फीलिंग क्या चाहती है? क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे कि हम कहां चले जाएं? सबसे पहले x बाय a पे चले जाएं, सबसे पहले x बाय a पे चले जाएं, ठीक है, सबसे पहले x बाय a पे चले जाएं। उससे फायदा क्या होगा नेसर पता है? ये कॉस और साइन ना बिल्कुल अकेले अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल अकेले अकेले खेलने लग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो चाहता है वो दे दो उसको। क्या चाहता है वो? कि आप x बाय a पे चले जाओ और y बाय b पे चले जाओ, ठीक है, x बाय a पे चले गए और y बाय b पे चले गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो पार क्या चाहता है इन दोनों का? पार क्या चाहता है इन दोनों का? 2/3 और 2/3।
तो दोनों तरफ में मैं पार दे रहा हूं 2/3, दोनों तरफ में मैं पार दे रहा हूं 2/3, दोनों तरफ में 2/3 का पार दे देते हैं, ठीक है। तो यहां पर है x/a का पार 2/3 इज इक्वल टू, दोनों तरफ 2/3 का पार देंगे तो cos का पार भी 2/3 देना पड़ेगा। वैसे ही दूसरी जगह पर y/b का पार 2/3 इज इक्वल टू, यहां पर 2/3 दिया तो इसका भी पार 2/3 देना पड़ेगा। और इससे फायदा होगा भाई, इससे फिर से मनपसंद चीज भाई, मनपसंद चीज काफी फेवरेट है आपका, वो चीज आपको मिल जाएगी। फिर से दिख रहा होगा आपको cos स्क्वायर और sin स्क्वायर, साफ साफ दिख गया भाई, साफ साफ, आंखों में धूल भी नहीं झोंकी गई। ये है x/a का पार 2/3 इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर, ये है y/b का पार 2/3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। मजेदार मजेदार, दोनों को ऐड कर दे, दोनों को ऐड कर दे तो ये दे देगा x/a का पार 2/3 प्लस y/b का पार 2/3 is साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर दैट इज 1, ठीक है। काफी बच्चों भरा भाई, देख करके आंसर निकलना चाहिए एग्जाम में, इतना दूर सॉल्व भी नहीं करना, इतना दूर सॉल्व करेंगे तो भाई 3 घंटे का पेपर है, 1 घंटे में खत्म करेंगे, 1 घंटे में, ठीक है, 30 मिनट में खत्म करेंगे, काफी बच्चों वाला पेपर बनाएंगे, ठीक है। चलो भाई बढ़ जाते हैं आगे। सो ये वाली चीज क्लियर हो गई, पार कैसे लेना है। एक और शगुन का क्वेश्चन कर ले भाई, एक और शगुन का क्वेश्चन, शगुन का एक और क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल हम थोड़ा बढ़ाएंगे। तो शगुन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करेंगे भाई, ठीक है। 78 में पहले तो अच्छे से क्वेश्चन लिख लेते हैं, पूरी इज्जत के साथ क्वेश्चन लिख लेते हैं। उसके पहले 70 जो भी था, 78 दो बार क्यों लिख रहा हूं मैं, अच्छा ये 79 लिख रहा हूं क्या, राइटिंग नहीं समझ में आ रही है। ओके ये है 79, 7.9 नहीं, ओके एंड 78 ठीक है। चलो भाई 78 में पहले पूरी कहानी लिख ली जाए। a टाइम्स ऑफ cos क्यूब बोलता है प्लस 3a टाइम्स ऑफ cos साइन स्क्वायर बोलता है कि ये m के बराबर है, और a टाइम्स ऑफ साइन क्यूब प्लस 3a टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर साइन बोलता है कि ये n के बराबर है। इसके बाद की कहानी में बोलता है कि m प्लस n का पावर 2/3 देखो, m प्लस n का पावर 2/3 देखो, और m माइनस n का पावर भी 2/3 देखो। और फिर से मैं बोल रहा हूं ये आपको एग्जाम में नहीं देगा, तो इसकी वैल्यू यहां पर तो लिखी हुई है 2 टाइम्स ऑफ a रेज़ टू द पावर 2/3, पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट में नहीं देगा, 2/3 दे देगा, 3/2 दे देगा। तो मैं बस इस वाले मसाले की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ठीक है, इस वाले मसाले की वैल्यू निकालना चाहता हूं भाई, ठीक है। तो पहले तो आप इसको ध्यान से देखो, एक क्यूब आपको दिख रहा है, क्यूब्स आपको दिख रहे हैं, और 3a² b 3ab² आपको फीलिंग आ रही है भाई, फील कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये किधर भागने वाला है, किधर भागने वाला है, नहीं चमका गया? यस सर। a³ प्लस b³ a³ माइनस b³ पे जाना चाहता है ये, ठीक है। तो और अगर ये वाला चीज नहीं दिया रहता ना, ये वाली चीज पूछता नहीं ना, तब भी मैं इसको देख के समझ जाता कि इसको एक बार ऐड करूंगा तो ये a³ प्लस b³ के फॉर्म में भागने वाला है, क्योंकि a³, अरे एक नंबर का क्यूब दिख रहा है, एक नंबर का क्यूब दिख रहा है, दूसरे नंबर का क्यूब दिख रहा है, फिर 3a² b का फॉर्म या 3ab² का फॉर्म दिख रहा है, तो क्यूब पे तो खेल सकता है। पर a से आपको प्रॉब्लम है, a से सभी को प्रॉब्लम है भाई, a से सभी को प्रॉब्लम है। अच्छा a से अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। पहले तो देखो m प्लस n को m प्लस n करें तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a cos क्यूब प्लस 3a cos साइन स्क्वायर प्लस साइन क्यूब a प्लस 3a cos स्क्वायर साइन, ये मिलेगा। अब आपको प्रॉब्लम तो a से है, पर a जो कचड़ा है उसको आसानी से आप बाहर निकाल सकते हो, a वाला कचड़ा आसानी से बाहर निकाल सकते हो भाई, तो निकाल लो उसको बाहर, जिससे प्रॉब्लम है उसको निकाल दो बाहर। तो अंदर में खूबसूरत सा फॉर्मूला आपको दिखेगा, cos क्यूब प्लस 3 cos साइन स्क्वायर प्लस साइन क्यूब प्लस 3 साइन
कॉस स्क्वायर। खूबसूरत सा फॉर्मूला, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले का आउटपुट काफी काफी बार देख चुके हैं भाई, काफी बच्चों cos वाला plus है। sin whole cube. हाँ, कॉस प्लस साइन का होल क्यूब है, कॉस प्लस साइन का होल क्यूब है, ठीक है, बच्चों भरा कॉस प्लस साइन का होल क्यूब। ओके, तो ए को मैंने देखा और अंदर वाले को लिखूंगा मैं कॉस प्लस साइन का होल क्यूब, कॉस प्लस साइन का होल क्यूब, ठीक है, कॉस प्लस साइन का होल क्यूब। ओके, इस वाले मसाले को थोड़ी देर के लिए यही छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहो तो, या फिर आपका अगर मन हो तो यहीं Sir, पर अभी कर 2 लेना, by 2/3 दे दें दोनों तरफ, पार में दोनों तरफ 2/3, क्योंकि भाई पब्लिक की खास डिमांड है कि पार 2/3 दे के चलो, ठीक है, तो अभी ही दे देते हैं पार 2/3। m प्लस n को मैंने दिया पार 2/3 इज इक्वल्स टू a को भी, अरे देखो पार अगर 2/3 दे रहे हो तो सभी में बराबर बराबर बटेगा, तो आप a को भी दोगे 2/3 का पार, और इस कॉस प्लस साइन को भी दोगे, कॉस प्लस साइन के क्यूब को दोगे 2/3 का पार, ठीक है, कॉस प्लस साइन के क्यूब को दोगे 2/3 का पार। तो आप अरे फेवरेट वाली चीज पे पहुंचने वाले हैं, कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर दिखने लग गया, कहीं ना कहीं ये फिर से कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर पे लेके जाएगा आपको, ठीक है, ठहरो थोड़ा। ओके, रुको जरा। हाँ भाई, अब m माइनस एन की बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, छोटी चड्डी पहनता है लेकिन शरारत करेगा भाई, कहां करेगा, इन दोनों को नेगेटिव ले लेगा, सो m माइनस एन लिखूंगा। ये वाली कहानी को यहां पर थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए वेट कराते हैं, इधर m माइनस एन की बात करते हैं, तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला मसाला बिल्कुल सेम, ये सेकंड वाले टर्म और थर्ड वाले टर्म और फोर्थ वाले टर्म में नेगेटिव पे खेल लो, ठीक है, सो a cos क्यूब प्लस 3a cos साइन स्क्वायर माइनस a साइन क्यूब माइनस 3a cos स्क्वायर साइन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर से सभी के पास कद्दू है क्या, सभी के पास कद्दू है तो बाहर ले लो कद्दू को, a को कॉमन ले लिया, तो भाई cos क्यूब बचा 3 साइन स्क्वायर cos आया माइनस साइन क्यूब आया माइनस 3 cos स्क्वायर साइन आया, ठीक है। अब सवाल यहां पर ये है कि ये किस चीज का होल क्यूब है, cos माइनस साइन का होल क्यूब है या cos minus sin whole cube. हाँ ठीक है, फीलिंग cos समझ minus गए। हाँ भाई, minus sin cube. जो पॉजिटिव है उसको पहले प्रेफर करेंगे, तो यहाँ पर cos पॉजिटिव है, उसको पहले प्रेफर कर ले रहे हैं भाई, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज a माइनस b का होल क्यूब, सो ये बन जाएगा मेरा cos माइनस साइन का होल क्यूब, ठीक है। फिर से समय आ गया क्या, पार्ट 2/3 देने का समय आ चुका है, m माइनस n को दूंगा ऊपर 2/3, अगर 2/3 इसको दे रहे हैं तो सभी में बराबरी का प्रसाद बांट दो, यहां भी cos माइनस साइन के क्यूब को दिया पार 2/3, तो ये 3 को कहा जाएगा। फिर से आपको आपका मनपसंद फॉर्म मिल सकता है, यहां पर मुझे मिल रहा है cos माइनस साइन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दे दिया cos माइनस साइन का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, cos माइनस साइन का होल स्क्वायर और cos प्लस साइन का होल स्क्वायर दोनों साथ में दिख रहे हैं। अच्छा अब देखो तो चाहता क्या, इन दोनों को ऐड करना चाहता है, ठीक है भाई, ठीक है, तो इसको हाँ भाई, इसको बॉम्बे ले लो, ठीक है भाई, आगरा बॉम्बे ऐड कर देते हैं भाई, ओके, सो आगरा बॉम्बे ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ऐड करने के बाद आप बोलोगे सर ये दोनों मसाले में भी कुछ कॉमन खेलेंगे, ये दोनों मसाले में कौन कॉमन खेल लेंगे भाई, a रेज़ टू द पावर 2/3 कॉमन खेल लेगा, ये दोनों मसाले में a रेज़ टू द पावर 2/3 कॉमन खेलने लग जाएगा भाई, ठीक है। सो जब मैंने आगरा बॉम्बे ऐड किया तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है तो वही मसाला है, वो तो वही मसाला है जो पूछ रहा है, m प्लस n का पावर 2/3 प्लस m माइनस n का पावर 2/3, ठीक है। RHS वाले मसाले में मुझे दिख गया
कि a का पावर 2/3, ये तो कॉमन आने वाला है। तो उसके साथ कौन कौन है भाई, ऊपर है कॉस प्लस साइन का स्क्वायर, नीचे है कॉस माइनस साइन का स्क्वायर। कॉस प्लस साइन का स्क्वायर प्लस कॉस माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है, अब देखो कॉस प्लस साइन का स्क्वायर करोगे तो 2 कॉस साइन आएगा प्लस के साथ, कॉस माइनस साइन का स्क्वायर करोगे तो 2 कॉस साइन आएगा माइनस साइन के साथ, ठीक है। वो दोनों तो एक दूसरे को खा जाएंगे। कॉस प्लस साइन के स्क्वायर में 2 कॉस साइन पॉजिटिव साइन के साथ, कॉस माइनस साइन के स्क्वायर में 2 कॉस साइन नेगेटिव साइन के साथ, वो दोनों एक दूसरे को खा जा रहे हैं। a रेज़ टू दी पावर 2/3 का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सो कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और वो तो होते हैं 1। कॉस प्लस साइन का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो दोनों तो होते हैं 1, प्लस 2 कॉस साइन माइनस 2 कॉस साइन एक दूसरे को खा चुके हैं, ठीक है। कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर भी होगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और माइनस वाला 2 कॉस साइन खा चुका है इसको, तो बच गया 2a रेज़ टू दी पावर 2/3, ठीक है। काफी बच्चों भरा, ठीक है भाई। अरे साकेत क्या कर रहा है, समोसे खा रहा है क्या? चलो फाइन, ठीक है। सो ये हमारे एडवांस क्वेश्चंस में भी है, तो इस वाले क्वेश्चन का एक ट्रेलर देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो आवर टारगेट इज टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 82। आवर टारगेट इज टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 82। उसी का एक ट्रेलर है क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। उसी का एक ट्रेलर है क्वेश्चन नंबर 81, ओके। सो 81 से शुरू करेंगे और वहां से कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहां पर भी हायर पार्ट्स पे खेल रहा है, ठीक है। पावर 12, 10, 8, 6 ऐसे खेल रहा है, ठीक है। तो 82 के पहले 81 देख लेते हैं। 81 में दे रहा है कि cos प्लस कॉस स्क्वायर है 1 के बराबर, ठीक है। और आपको फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रूफ दैट मत देखो, आपको चाहिए साइन स्क्वायर प्लस साइन 4। cos प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन 4 चाहिए, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस साइन 4 चाहिए, ओके, ठीक है, फाइन। तो हाँ भाई, अब इस वाले क्वेश्चन को करने की ट्रिक यहीं पर छुपी हुई है भाई। कुछ लोगों को ट्रिक चमक गई होगी। आपको जाना साइन में है, आप खड़े कहां पर हुए हो, कॉस में खड़े हुए हो। कॉस से साइन में कैसे जाते हैं, कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर से जाते हैं। कॉस से साइन में जाना है, आप खड़े हुए हो, आपको जो गिवन चीज है वो तो कॉस के फॉर्म में गिवन है भाई, जाना साइन के पास है भाई, ठीक है भाई। सो एक शहर से दूसरे शहर जाना है, जाना साइन के पास है, आप खड़े हुए हो कॉस के पास, खड़े हुए हो कॉस के पास, तो आप क्या करोगे, आप पहले कॉस स्क्वायर वाला जो अपॉर्चुनिटी है, देखो ये वाला कॉस आप बोलोगे सर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर है। इससे फायदा क्या होगा, मुझे जाना साइन के पास है और ये मुझे साइन के पास पहुंचा दे रहा है। पहले वाले से ये तो मुझे साइन के पास पहुंचाएगा ना भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो खुद साइन के पास लेके जा रहा है आपको, ठीक है। अच्छा भाई, अपने पैरों पर आपको ये साइन के पास पहुंचा दिया, तो ये कॉस बन जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। ये कॉस बन गया साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भाई, तो इतना काम तो उसने कर दिया, इतना काम तो उसने कर दिया। अब आपको दोनों साइन के पार्ट्स में पहुंचना है। देखो तो यहां पर दोनों साइन के इवन पार्ट्स हैं। अभी तो आपको एक कॉस दिख रहा है, एक साइन दिख रहा है, आपको जाना साइन स्क्वायर के पास है। और मजे की बात देखो, आपको जाना साइन स्क्वायर के पास है, और अगर आप साइन स्क्वायर के पास जाओगे यहां से अगर आप साइन स्क्वायर के पास जाओगे तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि आप साइन 4 के पास भी अपने आप ही पहुंच जाओगे। अगर यहां से साइन स्क्वायर के पास जाएं, ये वाले मसाले से साइन स्क्वायर के पास जाएं, तो अपने आप ही साइन 4 के पास पहुंच जाएंगे। कैसे भाई, कैसे जाएंगे साइन स्क्वायर के पास, दोनों तरफ स्क्वायर करके साइन स्क्वायर के पास जा सकते हैं। कर दो स्क्वायर, ये देगा कॉस स्क्वायर, ये देगा साइन 4, ठीक है। अब बोलोगे सर कॉस स्क्वायर, आपने स्क्वायर तो किया, आप कॉस स्क्वायर तक लेके जा रहे हो। नहीं भाई, मैं कॉस स्क्वायर तक नहीं लेके जा रहा, मैं कहां लेके जा रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर तक लेके जा रहा हूं। कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर में पहुंचा देगा आपको। अच्छा, तो आप लिख सकते हो कि ये वाला 1 बराबर हो जाएगा साइन 4 प्लस साइन स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये वाला 1 साइन 4 प्लस साइन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो इसी की वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। तो ये तो ट्रेलर था भाई, चमका क्या ट्रेलर, एकदम अच्छे समझ में आ गया। ये छोटा सा क्रिटिकल पॉइंट है सर, ठीक है। घबराना नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 82 पे भाई। बाकी सभी को चमक गया एकदम अच्छे से समझ में आ गया।
Yes, नो sir. प्रॉब्लम, हाँ Yes. ठीक है, मस्त चमकना चाहिए। 82 पे आ जाते हैं, मजेदार 82 पे आ जाते हैं, मजेदार यही वाली कहानी यूज करनी है 82 में, ठीक है, पर काफी बार यूज करनी है ये कहानी, ठीक है। तो यहां पर भी बोल रहा है cos प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो 1 है, cos प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो 1 है, और बोल रहा है हमें चाहिए sin 12 प्लस 3 sin 10, अच्छे से लिख लेता हूं भाई, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, प्लस 3 sin 10 प्लस 3 sin 8 प्लस sin 6 प्लस पूरी 12 आती है क्या, sin 6 प्लस 2 sin 4 प्लस 2 sin स्क्वायर, भाई मरते दम तक उसने सांसें ली हैं, -2 इज इक्वल टू 1। अरे इज इक्वल टू मत लिखो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बस ये सोच लो, ठीक है, इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो नहीं चमकेगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब रूहान तू खुद सोच, तुझे 2-2-3 दिख रहे हैं संसार में, ये 2-2-3 दिख रहे हैं, कुछ फील आ रहा है क्या तुझे? एक तो पार 12 और 2-2-3 दिख रहे हैं। पार 12 मतलब शायद ये खेल सकता है किस पे, पार 6 पे किस पे खिलाए थे? जब पार 6 था तो कैसे खेला था? कहाँ खेला भाई पार 6 पे? सबसे पहले वाला क्वेश्चन, a क्यूब प्लस बी क्यूब पे खेला था पार 6 पे। मैंने बोला था पार 12 पे भी वैसे ही जाता है, पार 18 पे भी वैसे ही जाएगा, पार 9 पे भी वैसे ही जाएगा। तो पार तो दिया हुआ है 12, और मुझे फील आ गया भाई, मैंने देखा 2-2-3 मतलब क्यूब पे खेल सकता है, क्यूब पे खेल सकता है। अब अगर क्यूब पे खेलेगा तो साइन का कौन सा क्यूब होना चाहिए? तो मुझे दिमाग में आया ये पूरा मसाला अगर मैं ले लूं, देखो इसको तो क्यूब में खिलाना ही है, इन दोनों को तो टीम में रखना ही है भाई, इसको भी क्यूब में खिलाना है, इसको भी टीम में रखना है, इसका क्या करें? इसको भी खिला सकते हैं क्या? खिला सकते हैं। तो देखो यहां से आप बोलो, अब बताओ साइन रेज टू द पावर 12 किसका क्यूब है? साइन 4 का क्यूब है, ठीक है, साइन 4 का क्यूब है, ठीक है। और साइन रेज टू द पावर 6 किसका क्यूब है? साइन स्क्वायर का क्यूब है। मैंने इसी को क्यों क्यूब पे खिलाया? क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों टर्म्स क्या देंगे, 3a² b और 3ab², ठीक है, ये दोनों टर्म्स तो 3a² b और 3ab² देंगे। तो क्या ये वाला टर्म 3a² b दे रहा है? देखो तो, प्लस 3 साइन रेज टू द पावर 10 क्या देने वाला है? 3a² टाइम्स ऑफ b। ऐसा हो रहा है क्या? 3a²। अब मेरा a वाला मसाला कौन है? ये मेरा a है, ये मेरा b है, फीलिंग समझो भाई इसकी, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ठीक है। तो a² टाइम्स ऑफ b वाला, हेलो निसर, मुझे होस्ट थैंक्स। अच्छा भाई, ठीक है ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हाँ, तो मुझे कैसे सपने में आया क्या कि इसको ही दूसरा वाला क्यूब बनाना है? नहीं, जिसके पास 3 है वो 3a² b और 3ab² वाला टर्म बनाएगा। तो पक्का पक्का जो b क्यूब है वो ऐसा कोई टर्म होगा जो क्यूब जैसा दिख सकता है, वो ऐसा कोई टर्म होगा जो क्यूब जैसा खेल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर क्यूब पे खेल सकता है, यहाँ पे साइन का पावर 4 क्यूब पे खेल सकता है, इसलिए ऐसा किया। अब देखो 3a² b और 3ab² बन रहा है क्या? a की जगह पर है साइन 4, तो 3 साइन 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b, क्या ये वाला मसाला है? 3 साइन 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर, ये ऊपर वाला मसाला है 3 साइन 10, ठीक है। दूसरा वाला देख लेते हैं, 3 रेज टू द पावर 3 साइन रेज टू द पावर 8। देखो तो 3a² b लिखा, अब क्या लिखूं? 3ab², इसको थोड़ा सा स्पेस में रखना था। 3a दैट इज साइन 4 और b² दैट इज साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वाला मसाला देखो तो साइन 4 और साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन 8 तक पहुंचा दे रहा है, ठीक है, साइन 8 तक पहुंचा दे रहा है। इसका मतलब ये पूरा मसाला यहां से लेकर यहां तक का पूरा मसाला मैं लिख सकता हूं
पूरे के पूरे मसाले को लिख सकता हूं मैं साइन 4 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है भाई, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब लिख सकता हूं a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है भाई, अब मैंने आपको ट्रेलर दिया ना, ऊपर ट्रेलर दिया ना भाई, साइन 4 प्लस साइन स्क्वायर क्या है, साइन 4 प्लस साइन स्क्वायर क्या है, ये तो 1 है, ये तो 1 है भाई। ठीक है, तो ऊपर वाले ट्रेलर का ही यूज करेंगे नीचे। अच्छा, बाकी सारे मसालों के बारे में भी बात कर लेते हैं, बाकी सारे मसालों के बारे में बात करते हैं। तो इसके साथ बचा, आप देखो इतनी चीज तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इतनी चीज तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब ये वाली चीज के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर बचा 2 साइन 4 साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 और -2। ठीक है, आप बोलोगे सर सभी के पास एक एक 2 है, सभी के पास एक एक 2 है, बाहर बुला लें क्या, बाहर बुला लें क्या उस 2 को, सभी के पास जो है बिल्कुल बुला लेंगे। इधर है साइन 4 साइन स्क्वायर का क्यूब और इधर है 2 बाहर बुलाने के बाद साइन 4 प्लस साइन स्क्वायर -1। ठीक है, साइन 4 प्लस साइन स्क्वायर -1। अब आप खुद सोचो, इस वाली चीज की वैल्यू अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में ही निकाली है, साइन 4 प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट खेल लेते हैं भाई, साइन 4 प्लस साइन स्क्वायर क्या है, 1 के बराबर है। तो यहां पर आएगा 1 क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1, मतलब आउटपुट आ जाएगा 1। ठीक है, पढ़ें आगे, चमक गया। इस तरह के क्वेश्चन में घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, कभी नहीं घबराना है, कभी नहीं घबराना है। ठीक है, फाइन। आप मुझे एक बार फिर से बताओ, उस समय शायद हमारी आवाज नहीं आ रही थी, आप मुझे एक बार फिर से बता सकते हो क्या कि क्या आपको अरिथमेटिक जिस एपीजीपी एचपी वाला चैप्टर पढ़ा दिया गया है? पढ़ा दिया गया ना, चलो ठीक है। एपीजी नहीं, आप 10th में ना एपी पढ़ लिया होगा, एपी पढ़ लिया होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा, वही मैं जल्दी में बोल दिया। फाइन, ठीक है, चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। एडवांस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई, कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स और एडवांस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, सो हाँ भाई, कहाँ गया, प्रोजेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब देखो ये वाले क्वेश्चन में मुझे पहले एंगल थीटा निकालना है और फिर साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा निकालना है। ठीक है, तो इसको करने के 2 तरीके हैं, इसको करने के 2 मेथड हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अभी के समय में मुझे तो 2 ही मेथड समझ में आ रहे हैं। अब आपकी गट फीलिंग क्या है, पहले बार इसको देख करके आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? सबसे पहली बार जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो क्या करना चाहिए? सर कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, बिल्कुल सही। तो ऐसा कुछ है, कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर प्लस अप टू ऐसे 200 टर्म्स हैं। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो क्या जो 200th टर्म होगा वो क्या होगा? 200 साइन स्क्वायर। ओके, वो होगा 200 साइन स्क्वायर और उसके एक पहले वाला टर्म 200 साइन स्क्वायर, सॉरी 199 cos 199 कॉस स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही, ऐसा होगा वो वाला टर्म, ऐसे होंगे वो वाले टर्म। ठीक है, सही है। अब देखो मुझे पता है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट आने वाला है एक नंबर, इसका आउटपुट आने वाला है 1025, वो एक नंबर है, इसका आउटपुट 1025 एक नंबर है। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मसाला तो दिया हुआ है और इसका आउटपुट एक नंबर आ रहा है, स्क्वायर का मसाला एक नंबर आउटपुट दे रहा है। क्या करें, स्क्वायर पे खेलेंगे। मुझे ये तो पता है ना कि भाई साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर 1 होता है, एटलीस्ट एक नंबर तो मिल रहा है, 1 तो मिल जा रहा है मुझे, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, पर अब जो आपके पेयर्स बनेंगे ना भाई, अब जो आपकी जोड़ियां बनेंगी भाई, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है और यहां पर भी ऊपर वाले ने कुछ जोड़ियां बना के भेजी है। ठीक है, तो वो जो पेयर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो वाले पेयर्स कैसे बनने वाले हैं, वो वाली जोड़ियां कैसे बनने वाली हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो
200 टर्म्स है, मतलब कितने पेयर्स बनने वाले हैं, और पेयर्स कैसे बनने वाले हैं वो ध्यान देते हैं। तो देखो ये दोनों को जब मैं साथ में लूंगा, ये दोनों को जब मैं साथ में लूंगा, तो इन दोनों के पास क्या क्या है, इन दोनों के पास है एक कॉस स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर और एक एक्स्ट्रा साइन स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर और एक एक्स्ट्रा साइन स्क्वायर, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा साइन स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे वो एक्स्ट्रा साइन स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं पता, पर क्योंकि आउटपुट एक नंबर आने वाला है आरएचएस में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को कम से कम मैं साथ में रख करके 1 लिख सकता हूं, कम से कम ये चीज तो कर सकता हूं पहले वाले दोनों पेयर्स के साथ, ठीक है, पहले वाले दोनों पेयर्स के साथ। पर उसके साथ मुझे एक चीज एक्स्ट्रा मिल जा रही है, एक साइन स्क्वायर एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, ठीक है। ये तो पहले वाले पेयर की बात हुई। जो नेक्स्ट वाला पेयर है, नेक्स्ट वाला पेयर है, उसके पास है 3 कॉस स्क्वायर, और देखो तो जो दूसरे वाले में 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर है, 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर है, इसमें भी, इस जोड़ी में भी अगर मैं 3 साइन स्क्वायर को अलग कर लूं और एक साइन स्क्वायर को अलग कर दूं, तो ऑफ कोर्स इतने मसाले के बारे में तो मैं खुल के बात कर सकता हूं भाई, ये वाले मसाले के बारे में तो खुद के बात कर सकता हूं। ये वाला मसाला क्या है? 3 1 3 3, हाँ 3 कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर 1 है, तो ये वाले मसाले के बारे में भी खुद खुल के बात कर सकते हैं। पहला वाला मसाला था 1 प्लस साइन स्क्वायर, दूसरा वाला मसाला हो गया 3 प्लस साइन स्क्वायर। नेक्स्ट वाले मसाले की बात करते हैं, दो के पेयर्स बन रहे हैं, दो के पेयर्स बन रहे हैं, तो 3 कॉस स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर के बाद क्या आएगा? 5 कॉस स्क्वायर प्लस 6 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर प्लस 6 साइन स्क्वायर आ रहा है ना, ठीक है, चलो अच्छा है। 5 कॉस स्क्वायर आया और 6 साइन स्क्वायर आया। फिर से आपको पता है 5 कॉस स्क्वायर और 6 साइन स्क्वायर को आप ब्रेक करोगे 5 कॉस स्क्वायर प्लस 5 साइन स्क्वायर में, और एक साइन स्क्वायर एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है। तो फिर से खुल के आप बोल सकते हो भाई, बिना शर्माए बोल सकते हो पहले वाले मसाले के बारे में, पहले वाले मसाले के बारे में बिल्कुल खुल के बोल सकते हो। आप बोलोगे सर ये पहला वाला मसाला है, पहला वाला मसाला है 5 और प्लस साइन स्क्वायर। अब आपको, हाँ अब आपको पता चल गया भाई बारात में कौन कौन आने वाला है। पूरी की पूरी बारात में साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर आते जाएगा, पूरी की पूरी बारात में साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर आते जाएगा। कितनी बार आएगा वो साइन स्क्वायर ये बताओ तो? 200, हाँ बिल्कुल सही। कितने आइटम थे भाई? 200 आइटम्स थे, 200 आइटम्स थे। सारे के सारे आइटम को दो पेयर्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक पेयर एक साइन स्क्वायर आउटपुट में देता है। तो जितने पेयर्स बन रहे हैं, जितने पेयर्स बन रहे हैं, हर एक पेयर एक साइन स्क्वायर दे रहा है। इसका मतलब सारे के सारे जब साइन स्क्वायर को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 100 साइन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 100 साइन स्क्वायर तो मिल रहा है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। उसके साथ एक्स्ट्रा क्या चीज मिल रही है? उसके साथ मिल रहा है मुझे 1 प्लस 2, सॉरी नॉट 2, 1 प्लस 3 मिला था ना, हाँ ये वाला 1, उसके साथ मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है ये वाला 1 प्लस 3 प्लस 5। कोई गेस कर सकता है कि नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा? 7 होगा। 7 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस जो भी नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले हैं। अब आप बताओ कि कितने टर्म्स आएंगे इसमें? जितने पेयर बनाए उतने टर्म्स होंगे, जितने पेयर बनाए उतने टर्म्स होंगे। तो इसमें टर्म्स कितने होंगे भाई? 100 टर्म्स, 100 टर्म्स। अच्छा टर्म्स तो होने वाले हैं 100 टर्म्स आने वाले हैं। कॉमन डिफरेंस 2 का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो पूरे का सम मैं निकालता हूं, कॉमन डिफरेंस 2 का है, हर एक टर्म एक दूसरे से 2 के डिस्टेंस पर है भाई। अच्छा कॉमन डिफरेंस 2 का है, ठीक है। तो जो सम ऑफ टर्म्स होता है वो होता है n/2 नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 100 माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, ऐसी चीज हो जाएगी भाई, ठीक है। अच्छा बढ़िया है। तो सम ऑफ टर्म्स, ये तो सम आने ही वाला है, ये वाला सम मैं इनका सम लिखने वाला हूं, उसके साथ प्लस 100 साइन स्क्वायर एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसकी बात करते हैं। 100 साइन स्क्वायर एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब देखो तो ये वाला 2 को कैंसिल करेगा, ये वाले 2 को कैंसिल करेगा,
तो फिर ये वाला 1 ये वाले 1 को कैंसिल कर देगा, मतलब मुझे एक्चुअली सम ऑफ टर्म्स क्या मिल रहे हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 100 साइन स्क्वायर, वो जो पूरा मसाला ऊपर लिखा था, पूरा मसाला ऊपर लिखा था वो ये ले लिया, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 100 साइन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू बोल रहा है 10025 के बराबर है, ठीक है भाई, 10025 के बराबर है। तो इन दोनों को साथ में सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब 100 साइन स्क्वायर किसके बराबर है, 10,025, 10,025 minus 10,000 that is 25, सिंपली 25, ठीक है, मतलब जो मेरा साइन स्क्वायर है वो 1/4 के बराबर है, और अगर साइन स्क्वायर 1/4 के बराबर है, 25/100 1/4 के बराबर है, तो साइन थीटा एक रेशियो है, साइन थीटा एक रेशियो है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो साइन थीटा क्या होगा, 1/2 के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर है क्या, साइन थीटा 1/2 के बराबर, यहां तक किसी को कोई डाउट किसी भी स्टेप में, ओके ठीक है। अब साइन थीटा हाफ के बराबर है, साइन थीटा हाफ के बराबर है, वो ये हमसे नहीं पूछ रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, वो पूछ रहा है व्हाट इज साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा, ठीक है, तो लगाओ तो थोड़ा दिमाग, साइन थीटा अगर हाफ है तो थीटा कितना, डिग्री, हाँ, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो साइन थीटा अगर हाफ है मतलब थीटा 30 डिग्री है, तो वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज साइन ऑफ 30 माइनस कोसाइन ऑफ 30 इन डिग्रीज, तो आपको पता है साइन 30 तो होता है हाफ, कोसाइन 30 होता है -√3/2, ठीक है, तो आउटपुट आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, चमका क्या, चलो भाई, चलो बहुत बढ़िया, साइन प्लस माइनस 1/2 आएगा ना, नहीं, प्लस माइनस 1/2, यहां पर थीटा की वैल्यू एक्यूट दिया है एक्यूट है करके, क्या, नहीं वही बोल रहा था, थीटा एक्यूट है, हाँ थीटा एक्यूट है, और मैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा रहा हूँ, मैं फंक्शंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, अगर ऑब्ट्यूज भी हो जाता ना तब भी सेकंड क्वाड्रेंट तक तो साइन पॉजिटिव में जी सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाके नेगेटिव में जीता है, ठीक है, तो चमका क्या, चलो ठीक है, बढ़िया। अब एक बार हम थोड़ा सा एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, एंगल्स इन रेडियंस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, मुझे कुछ और क्वेश्चंस कराने थे, लगभग 3-4 क्वेश्चंस, सो ठीक है, उसके लिए वेट करेंगे, एक्चुअली मुझे आपको साइन ऑफ 18 डिग्रीज की वैल्यू बतानी है, साइन ऑफ 18 डिग्रीज की वैल्यू आपको पता है क्या, √5 - 1/4, नहीं पता ना, 18, 36, 54, 72 इनकी वैल्यूज, चलो कोई बात नहीं, आज तो वो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टाइम बचा है, मैं एंगल्स के बारे में एक बार, इज द क्लास टिल 8:45, 8:30 ठीक है ना, ठीक है, सो एंगल्स इन रेडियंस के बारे में बात कर लेते हैं भाई, एंगल्स इन रेडियंस, ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 रेडियन, एक रेडियन का मीनिंग क्या है, और एंगल्स को क्यों जरूरत पड़ी रेडियंस के फॉर्म में मेजर करने की, क्योंकि हम एंगल्स जब मेजर करते हैं ना तो अपने आप एक सर्कल इमेजिन हो जाता है, अपने आप एक सर्कल का खेल आ जाता है, क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक सर्कल पे ही डिफाइंड हुए, एक सर्कल पे ही डिफाइन किए गए, ठीक है, तो एक रेडियन का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस है 1 यूनिट का, ठीक है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस है 1 यूनिट का, वो अगर 1 यूनिट की आर्क बना रहा है, ठीक है, ये आर्क का लेंथ भी 1 यूनिट है, ये आर्क का लेंथ भी 1 यूनिट है, ठीक है भाई, 1 यूनिट है, तो फिर ये 1 यूनिट के रेडियस पे, 1 यूनिट के रेडियस पे ये आर्क जिसका लेंथ 1 यूनिट है, वो आर्क जो एंगल बनाती है सर्कल के सेंटर पर, वो आर्क जो एंगल बनाती है सर्कल के सेंटर पे, दैट एंगल इज 1 रेडियन,
1 रेडियंस, ठीक है, दैट एंगल इज 1 रेडियंस। ओके, चमका क्या? Yes, sir. ओके हाँ, फाइन, ठीक है। अच्छा भाई, सो अच्छा, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर इस वाले एंगल का नाम मैं रख देता हूं थीटा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस है 1 यूनिट का, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस है 1 यूनिट का, उस 1 यूनिट रेडियस के सर्कल पे एक छोटी सी आर्क ली जा रही है, ठीक है, और उस आर्क की लेंथ भी कितनी है? उस आर्क की लेंथ भी है 1 यूनिट की, ठीक है। तो यूनिट रेडियस के सर्कल पे यूनिट लेंथ ऑफ आर्क जो एंगल बनाती है सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे, इस एंगल को बोलते हैं 1 रेडियन, और रिप्रेजेंट करते हैं उसको छोटे से c से, ठीक है। जैसा हम डिग्री को रिप्रेजेंट करते थे ना, छोटा सा ऐसा 60 डिग्रीज लिखते थे, 60 डिग्रीज में ऐसा छोटा सा एक ओपन डॉट बनाते थे, वैसे ही 1 रेडियन में लिखते हैं 1 के ऊपर एक छोटू सा सी, 1 के ऊपर एक छोटू सा सी, ठीक है। अच्छा भाई, तो आप ये बोलोगे सर यहां पर मुझे ये समझ में आ रहा है, और ये चीज होती भी है, ये चीज होती है कि जो एंगल इन रेडियंस होता है ना, एंगल इन रेडियंस, एंगल इन रेडियंस होता है, वो होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क। ठीक, सॉरी, रेडियस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय केवल रेडियस लिखो, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय केवल रेडियस लिखो, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां से फीलिंग आ जा रही है कि हम सर्कल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहां पर एंगल इन रेडियंस हो जाएगा, एंगल इन रेडियंस 1 रेडियन का एंगल हो जाएगा 1 यूनिट की आर्क, 1 यूनिट लेंथ की आर्क डिवाइडेड बाय 1 यूनिट रेडियस का सर्कल, ठीक है, 1 यूनिट रेडियस का सर्कल। ओके, अब मुझे नहीं पता कि कितनी डिग्रीज होते हैं, मुझे नहीं पता है कितना डिग्री होता है, ठीक है, पर अगर उस पूरे की पूरी आर्क की लेंथ को अगर मैं पूरी की पूरी आर्क की लेंथ को मैं ले लूंगा 2 पाई आर, तो मुझे पूरा का पूरा सर्कल मिल जाएगा। पूरी की पूरी आर्क की लेंथ को 2 पाई आर ले लूं, ठीक है, पूरा का पूरा लेंथ ऑफ आर्क को 2 पाई आर ले लूं, ठीक है। तो मैं अगर चाहता हूं कि मुझे थीटा इन रेडियंस मिले, कौन सा थीटा मिले भाई? ये पूरी आर्क जो एंगल बना रही है, ये पूरी आर्क जो एंगल बना रही है, मतलब यहां से शुरू किया उस एंगल को और यहां पर खत्म किया, तो मैंने पूरा का पूरा सर्कल ही कवर कर लिया। पर एक सर्कल भी एक आर्क का, सर्कल इज अ काइंड ऑफ एन आर्क, ही स्पेशल केस है भाई, ठीक है। तो जब आप पूरा का पूरा आर्क कवर कर ले रहे हो, तो उस आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा? अगर मान लेते हैं उस सर्कल का रेडियस आर है, तो उस आर्क का लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, वेरी गुड, 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, 2 पाई आर हो गया सर्कल का उस आर्क का लेंथ, और अभी के लिए बोले तो उस पूरे के पूरे सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सर्कल का रेडियस क्या है? सर्कल का रेडियस क्या है? आर लेके चल रहा हूं मैं, सर्कल का रेडियस आर लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो अगर सर्कल का रेडियस आर है, तो जो एंगल मिलता है इन दोनों को कैंसिल करने के बाद वो मिलता है 2 पाई रेडियन का, ठीक है। पर आपको पता है कि एक्चुअली डिग्रीज में एंगल क्या होता था? जब आप पूरा एक सर्कल एक चक्कर मार लेते थे, तो डिग्रीज में इसको क्या बोलते थे? 360 degrees. 360 डिग्रीज बोलते थे, 360 डिग्रीज बोलते थे। इसलिए हम बोलते हैं कि जो 2 पाई रेडियन होता है वो 360 डिग्रीज के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन 360 डिग्रीज के बराबर होता है। ओके, ओके फाइन। अब रेडियंस में मेजर करने के कई सारे रीजंस हैं। पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक राइट एंगल ट्राइंगल पे डिफाइंड है, पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक सर्कल पे डिफाइंड होते हैं, जो हमने पहली क्लास में देखा था, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं थोड़ा बहुत, तो ये वाली चीज आती है। और एक चीज यहां से, okay fine, I have to tell you why 60 degrees was chosen as the standard angle, because वो I'll show you in PPT, वो इजिप्शियंस ने जो पिरामिड्स वगैरह बनाए थे वो 60 डिग्रीज पे थे, उनके कोऑर्डिनेट्स कुछ मैच करते थे, दैट इज व्हाई दे हैव चोजन 60 डिग्रीज इंस्टेड ऑफ 57 डिग्रीज एंड सो, ठीक है। एक छोटी सी चीज और,
एक छोटी सी चीज और, ये तो आपको याद रखना ही है इसके साथ, 1 रेडियन इज इन डिग्रीज इज 57 डिग्रीज 22 minutes 66 22 minutes and 16 seconds, 16 or 17 seconds you can say, ठीक है। तो ये वैल्यू थोड़ी सी याद रख लो, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाए। सो 1 रेडियन इज 57 डिग्रीज 22 minutes and 16 seconds, ठीक है। तो मिनट्स के लिए ऐसा एक अपोस्ट्रोफी दे देना ऊपर, और सेकंड्स के लिए ऐसा डबल अपोस्ट्रोफी, ठीक है। अच्छा भाई, सो आपको ये समझ में आया कि 1 रेडियन जो एंगल होता है वो एक 60 डिग्री वाले एंगल से छोटा होता है, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है क्या कि साइन ऑफ 1 डिग्री और साइन ऑफ 1 रेडियन में कौन बड़ा होता होगा? साइन ऑफ 1 डिग्री और साइन ऑफ 1 रेडियन में? Sine of 1 radian. साइन ऑफ 1 रेडियन, क्योंकि वो लगभग 60 डिग्री तक पहुंच गया है, और साइन 1 डिग्री तो बहुत छोटा एंगल है, 0 के आसपास है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। 1 रेडियन 60 डिग्री तक पहुंच गया, मतलब √3/2 के आसपास है। तो 1 रेडियन इज ऑफ कोर्स साइन ऑफ 1 रेडियन की जो वैल्यू है, अगर मैं 1 रेडियन में वो सी नहीं लिखता हूं ना ऊपर वाला अगर मैं ऐसे भी छोड़ देता हूं, दिस ऑल्सो इंप्लाइज कि ये 1 रेडियन के ही बराबर है, 1 रेडियन के ही बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। आप मुझे बता सकते हो क्या साइन ऑफ 4 रेडियंस या साइन ऑफ 4 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी भाई? इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी। आप ऐसा सोचो, रेडियन 1 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 57 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड 16 सेकंड्स में। मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगा, ठीक है। सो आप मान के चलो 60 डिग्रीज के आसपास है, ठीक है, 60 डिग्रीज के आसपास है या 57 डिग्रीज मान के चल लो, ठीक है। सो 1 रेडियन इज 57 डिग्रीज और 60 डिग्रीज, तो 4 रेडियन कितना हो जाएगा भाई? 240 और 220, मतलब उसके, हाँ 240 और 228 या उसके आसपास, ठीक है। तो क्या साइन 3rd क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? बिल्कुल नेगेटिव होता है। साइन 3rd क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो साइन ऑफ 4 जब मैं लिखता हूं, मैं ऊपर में डिग्री वाला वो छोटा सा ओपन डॉट नहीं बनाता हूं, इसका मतलब मैं साइन 4 रेडियंस लिख रहा हूं, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। tan 4 रेडियन क्या होगा? तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है केवल कि 1 रेडियन 57 डिग्री या लगभग 60 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। उतना याद रहेगा तो काम चल जाएगा भाई, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट वीक आपकी फाउंडेशन क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट वीक आपकी रेगुलर क्लास होगी, ठीक है। बाय।